हाँ जी, रीज़न बताएँ क्या कहना चाहते हैं? तो बेसिकली मुझे आज के टॉपिक पे बात नहीं करनी है, तो अगर आप दूसरे विषय पे बात नहीं करना चाहते हैं, तो मैं किसी और दिन जुड़ सकता हूँ। चाहें किस तो चीज़ मैं भी पे आपको कंटिन्यू बात कर करनी है? आपने शून्यवाद पे एक लाइव करा था, मुझे याद नहीं है कब कुछ कुछ दिन पहले किया था। तो उसमें आपने कुछ क्लेम्स रखे थे कि जो बुद्धिज़्म है वही सबसे ज़्यादा साइंटिफिक रिलीजन है और जो शून्यवाद है वो भी साइंटिफिक है। तो मुझे उसी पे बात करनी थी थोड़ी। आप कौन से धर्म के हैं? मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता हूँ। अच्छा, आप एथिस्ट हैं, किसी धर्म को नहीं मानते हैं। मतलब आप जो हैं वेद पुराण को बकवास जी। मानते हैं, गीता को। बिल्कुल, मैं किसी भी वे रिलीजन, किसी भी स्क्रिप्चर को फॉलो नहीं करता हूँ। नहीं, फ़ॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आप इसको तो सब बकवास मानते होंगे ना, अनसाइंटिफिक मानते होंगे, वेद को, पुराण को, गीता को, स्मृतियों बिल्कुल, को। जितने भी पुराने रिलीजन्स हैं सभी अनसाइंटिफिक हैं क्योंकि उसका विकास ही नहीं है। अनसाइंटिफिक तो है। क्या हम टॉपिक पे आ जाएँ? ठीक है। हाँ, ठीक है, बोलिए। तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि बुद्धिज़्म किस प्रकार है? तो हमें ये जानने के लिए कि कोई रिलीजन साइंटिफिक है या नहीं, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि साइंटिफिक होने का मतलब क्या है? तो अगर आप अपनी तरफ से बताना चाहें? जब आप बताने आए ही हैं, तो बता दीजिए, आपकी बात हम लोग सुन लेंगे। जो फिलॉसफी ऑफ साइंस में जो सबसे एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, वो ये है कि जो साइंटिफिक होने का मतलब कोई भी चीज़ साइंटिफिक तब होती है, बेसिकली उसका एक सिस्टमैटिक मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं कोई भी जो फिनोमेना है उसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर उसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करके एक गेस मारते हैं जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर वो जो गेस मारते हैं उसमें कुछ प्रेडिक्शंस होती हैं, तो हम आगे उसी जो प्रेडिक्शन को टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट के बेस, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद एक कंक्लूजन मिलता है जो कि वो जो प्रेडिक्शन हमने करी थी हाइपोथेसिस के बेस वो उसको सही साबित कर देता है। तो उसका कंक्लूजन हम एज़ अ साइंटिफिक एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई वो जो कंक्लूजन निकला तो मेरे हिसाब से साइंटिफिक होने की डेफिनेशन ही है। अगर आप इससे एग्री करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर आप नहीं करते तो अपनी डेफिनेशन बता सकते हैं। अरे, आप जो बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, बोलिए आपको क्या अनसाइंटिफिक लगता है वो बताइए तो सही। आपने तो ये डेफिनेशन बताई ना, आपने साइंस की बेसिकली बताई है, मुझे बस आप क्या जानना है साबित कि कर आपने आपने पूरी लाइफ में हुँ। कई बार क्लेम करा था कि बुद्धिज्म है वही मोस्ट साइंटिफिक रिलीजन जितने भी रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं आज के टाइम पे, उसमें सबसे ज़्यादा हुँ, साइंटिफिक हुँ। रिलीजन जो है बुद्धिज्म है। मुझे मुझे बस यही जानना है कि वो आपने ये क्लेम करा था उसका बेसिक आप क्लेम ये करा था। बता जी। दीजिए कि इस बुद्धिज़्म के अलावा कोई भी आज की डेट में ऐसा धर्म बता दीजिए जो साइंटिफिक हो, बुद्धिज़्म से ज़्यादा साइंटिफिक हो, वो बता दीजिए आप। मैं किसी भी धर्म को साइंटिफिक नहीं मानता हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। लेकिन आपने क्लेम आप करा था, अब नहीं आप ये तो आप मानते नहीं होंगे ना तो कि क्लेम जो करता है हमने जब क्लेम आपको कर दिया कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा साइंटिफिक जो है बुद्धिज़्म है। तो इस क्लेम के मायने क्या हैं कि अगर बुद्धिज़्म से ज़्यादा आपने किसी को साइंटिफिक किसी भी धर्म, मज़हब, रिलिजन को बता दिया, तब तो आप मेरी बात गलत हो जाएगी। अगर नहीं बता पाए तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट सही हो गया ना मैं फिर। क्योंकि दुनिया के किसी भी धर्म, तो मज़हब से बेसिकली ज़्यादा साइंटिफिक बुद्धिज़्म है, ये मेरा स्टेटमेंट है, आज भी इस स्टेटमेंट पर कायम हूँ। अगर आप ये दिखा पाते हैं कि नहीं कोई ऐसा दूसरा धर्म, मज़हब, रिलिजन है जो इससे ज़्यादा साइंटिफिक है, तब आप सही हो पाएँगे। बोलिए। नहीं मुझे तो समस्या इस बात से ना कि आप ये तो मानते होंगे कि अगर कोई क्लेम करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है कि जो प्रमाण देने की वो मतलब उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो क्लेम करता है। तो आपने क्लेम करा कि हाँ, बुद्धिज़्म यही मतलब तो जो हमारा साइंटिफिक क्लेम रिलीजन है, यही तो तो है ना। आपने क्लेम कर अरे भाई तो दिया, मुझे अरे बस भाई एविडेंस क्लेम यही जानने हैं इस उसके। नहीं आप आपने सब क्लेम एक करा तो एक आपको मिनट एविडेंस देने एक पड़ेंगे ना। अरे भाई एक मिनट। हमने आपसे क्या कहा? आप क्लेम भी ध्यान ध्यान से नहीं सुनते ना आपका ध्यान से आप सुन नहीं रहे हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा कि दुनिया में जितने भी धर्म, मज़हब, रिलिजन है, बुद्धिज़्म तो ख़ैर 2500 साल पुराना है, 2500-2600 साल पुराना है। तो उसके बाद भी समय जैसे-जैसे बीतता है तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, न्यू चीज़ें आएँगी और उस समय जैसे-जैसे बीतेगा तो वो ज़्यादा अपडेटेड होंगे, अपग्रेडेड होंगे। तो हमारा ये क्लेम था कि उसके बाद से भी जितने मज़हब, रिलिजन, धर्म आए हैं, वो उससे आगे नहीं जा पाए। वो जो उसकी थिंकिंग थी 2500-2600 साल पहले बुद्धिज़्म की, जहाँ से वो स्टार्ट किया था, वो नहीं उससे भी आगे नहीं जा पाए, बल्कि उससे भी पीछे गए। तो इस हिसाब से बुद्धिज़्म आज की भी डेट में जितने भी धर्म, मज़हब, रिलिजन हैं, उनमें सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है। अब हमारा जो ये स्टेटमेंट है, अगर आप ये कह रहे हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ का आप लॉजिकल फाल्सी खेलना चाहते हैं, तो मैं कह देता हूँ ब्रह्मनिज़्म, इस्लाम और ईसाईयत ये 3 सबसे बड़े जो बुद्धिज़्म के सामने खड़े प्रतिद्वंदी हैं या फिर यहूदियत ले लीजिए। बता दीजिए इन चारों में से जो ये मेजर रिलिजन हैं, क्या ये बुद्धिज़्म से ज़्यादा साइंटिफिक हैं? अगर नहीं आप बता पाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा स्टेटमेंट सही ही है ना फिर? क्या उसमें गलती लग रही है? क्या आपको बर्डन ऑफ बेसिकली प्रूफ मैं लग हाँ, रहा है? मैं बता बता रहा दीजिए। हूँ। अब मुझे बोलने दीजिएगा बोलिए, पूरा, ठीक है? आपने बोल लिया तो मुझे बोलिए। बोलेंगे हाँ।
तो मैं ये बोल रहा हूँ देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ सबसे पहले बुद्धिज़्म को साइंटिफिक रिलीजन होना चाहिए, तब जाके हम उसे दूसरे रिलीजन से कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ, जो बाकी तो रिलीजन है क्या आपने इसके स्टेटमेंट ध्यान से मुकाबले नहीं में सुना ना, आप साइंटिफिक है। लॉजिकल फॉल्सी खेल रहे लिसन हैं टू ना मी, फिर। लेट आप मी लॉल माय फॉल्सी स्टेटमेंट। खेल रहे हैं ना फिर। मैंने गलती करी, ज़रा आप बताएँगे? आपने क्या कहा कि आपने कहा कि जी, मोस्ट सबसे साइंटिफिक रिलीजन है। हमारा स्टेटमेंट यही था ना कि दुनिया में जितने भी नहीं धर्म, मैंने मज़हब, रिलीजन है, हमारा तो 1 मिनट स्टेटमेंट ही आपने ध्यान से नहीं सुना है। या तो आपने सर नहीं सुना है आपने ध्यान बोल से, लिया, या मुझे अपना ज़बरदस्ती पक्ष आप रखने जो दें। है, अरे भाई पक्ष रखेंगे तब ना पक्ष रखेंगे जब स्टेटमेंट सही आप सुनेंगे। आप स्टेटमेंट ही अभी तक सही से 2 नहीं, मिनट हमारा बोले, क्या मुझे भी टाइम स्टेटमेंट है? देना अपना। नहीं, नहीं, मैं सुन चुका केवल हूँ, बोल थोड़े देना है। मैं सुन चुका हूँ, क्या आप सुने हैं? मेरा रिस्पॉन्स तो क्या लीजिए। सुने हैं? नहीं, नहीं, सुना क्या है आपने यही बोला आपने? ना आप कि गलत चीज़ आपने बोल रहे हैं बेसिकली ना। अरे कंपैरेटिव हमने हमें बता। नहीं, नहीं, कंपैरेटिव क्या सर? कंपैरेटिव क्या होता है भाई? जब स्टेटमेंट ही वही है कि दुनिया में जितने मज़हब, धर्म, रिलीजन हैं, उनमें सबसे ज़्यादा साइंटिफिक बुद्धिज़्म है। यही स्टेटमेंट ही है, कंपैरेटिव स्टडी ही है ये, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ही है ये। और आप पता नहीं क्या गा रहे हैं, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है। आपको यहाँ पे ये दिखाना है, जो हमारा स्टेटमेंट है, और हमने इस पर स्ट्रीम भी की थी, जहाँ हमने ये दिखाया था कि दुनिया के बाकी के जितने भी धर्म, मज़हब, रिलीजन थे, उन सब ने वोटिंग की थी बुद्धिज़्म को कि बेस्ट धर्म यही है। ये भी हमने इस पर स्ट्रीम भी की थी। आप स्ट्रीम देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि जितने भी ऐतिहासिक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज से 2500-2600 साल पहले तो मॉडर्न साइंस भी नहीं था। आज जो आप लैपटॉप, मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, ये सब थोड़े था आज से 2500-2600 साल पहले। भाई 2600 साल पहले लोगों की क्या सोच थी, उस समय की क्या थिंकिंग थी, उसके बाद से 600 साल पहले मोहम्मद साहब आते हैं, उनकी क्या थिंकिंग थी, जीसस की क्या थिंकिंग थी, ब्रह्मनिज़्म आता है, उसकी क्या थिंकिंग थी, यहूदियत की क्या थिंकिंग थी। इतने सारे धर्म, मजहब, रिलीजन है पूरे दुनिया में। इन सब में सबसे ज़्यादा साइंटिफिक कहने का मतलब क्या होता है? आपके पास मॉडल हैं। आप हमको साइंस का ज्ञान दे रहे थे ना, ध्यान से सुनिए। कई बार कई मॉडल पेश किए जाते हैं, एक ही थियरी को, एक किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारी थियरी दी जाती है। उसमें ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन-सा बेस्ट थियरी जो है इस पॉइंट के लिए सूटेबल बैठ रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐतिहासिक रूप से पुरानी जितने भी धर्म, मजहब, रिलीजन थे, उसमें सबसे ज़्यादा साइंटिफिक बुद्धिज़्म था। आप हमें अगर ऐसा कोई भी एक सबूत दिखा दीजिए कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, धर्म, मजहब, रिलीजन हुए हैं, उसमें बुद्धिज़्म से ज़्यादा बेहतर कोई है, तब आप सही होंगे। नहीं दिखा पाएँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं सही हूँ। मैं अपने स्टेटमेंट के हिसाब से बिल्कुल 100% सही हूँ। अब बोलिए आप, तो बोलिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको बुद्धिज़्म को साइंटिफिक प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उसे साइंटिफिक प्रूव कर पाएँगे। फिर कहानी गढ़ना शुरू कर दिए, फिर कहानी गढ़ना शुरू कर दिए। जो हमारा स्टेटमेंट है ही नहीं, वो आप काहे गढ़ना शुरू कर देते हैं भाई? या तो आप पढ़ाई नहीं किए हैं, गए हैं स्कूल, स्कूल के पिछवाड़े से आप लौट आए हैं। आपको या तो अकल नहीं है, आपको या तो दिमाग आईक्यू लेवल 0 हो गया है। अभी हमने क्या कहा, हमारा स्टेटमेंट कुछ और है, ये बंदा कुछ और गाना गा रहा है। अरे हमको उसको साइंटिफिक प्रूफ करने की ज़रूरत क्या है? हमने ये थोड़े कहा, हमने साइंस से थोड़े कहा है कि साइंस से भी ज़्यादा साइंटिफिक हम बुद्धिज़्म है। ये हमारा स्टेटमेंट थोड़े है कि हमको साइंस से ज़्यादा साइंटिफिक हमको प्रूफ करने की ज़रूरत है। जब हमारा स्टेटमेंट ये है कि दुनिया के जितने भी धर्म, मज़हब, रिलीजन हैं, उनके कंपेयर में बुद्धिज़्म सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है। यहाँ पे क्या स्टेटमेंट आ रहा है कि उसका कंपेयर प्रीवियस या जितने भी दुनिया का धर्म, मज़हब, रिलीजन है, उनसे होगा कंपेयर उसका। कितना पढ़ाई किए हैं वैसे आप ज़रा एक बात बताइएगा, कितना पढ़ाई किए हैं? मास्टर्स कर आपको रहा स्टेटमेंट भी हूँ। समझ में नहीं आता है। मैं कितना मास्टर्स पढ़ाई कर रहा किए हूँ। हैं? मास्टर्स मास्टर्स कर रहे हैं तो कंपैरेटिव स्टडी तो आती होगी ना, ये स्टेटमेंट कैसे कंपेयर बिल्कुल किया आती जाता है, है? लेकिन तो कंपैरेटिव आती है स्टडी तो में यहाँ ठीक है पे बेसिकली स्टेटमेंट क्या लिसन ये टू मी। कहा गया है, क्या स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि साइंस से भी ज़्यादा साइंटिफिक बुद्धिज़्म है? क्या स्टेटमेंट ये है, या फिर ये स्टेटमेंट है कि दुनिया के जितने भी धर्म, मज़हब, रिलीजन हैं, उनमें सबसे ज़्यादा साइंटिफिक बुद्धिज़्म है? ये स्टेटमेंट है, बताइए ज़रा आप हमें। बोलने देंगे प्लीज़? आप प्लीज़ इंटरप्ट ना अरे करिएगा, केवल क्योंकि बोल देना, आपने बोला तो बोलना मुझे थोड़े जितना होता चाहिए है। सीखने। सही नहीं, नहीं, ये देखिए आप लोगों का ना ज़बरदस्ती का टाइम पास करना होता है कि बोलने नहीं दिया, बोलना है, बोलना है। ये क्या होता है भाई? आप स्टेटमेंट तो ढंग से सुनते नहीं हैं, किस चीज़ का बोलिएगा आप यहाँ पे, क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पे देख के आप ज जग हँसाई का पात्र बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुँह ऊपर करके अपने ऊपर थूक रहे हैं। ये स्टेटमेंट क्या है? आप बात कुछ और कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हम मास्टर्स कर रहे हैं। ये कौन-सा मास्टर कर रहे हैं जब आपको सिंपल सा कंपैरेटिव नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि स्टेटमेंट क्या है, तो आपका कंपेयर कहाँ पे करना है? कुछ भी, अपने आप से कुछ भी कहना करें। आप बोल रहे हैं कि आपको साइंटिफिक उसको प्रूफ करना पड़ेगा। अरे हमको क्यों प्रूफ करना पड़ेगा जब हमारा ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, ना हमारा साइंस से उसका कोई कंपेयर है। हमारा कंपेयर है कि दुनिया में जितने भी एक्जिस्टिंग धर्म, मज़हब, रिलीजन है, जब हमारा कंपेयर उससे है, तो हम साइंस से क्यों कंपेयर करेंगे भाई? आपको इतनी छोटी-सी बात नहीं समझ में आती है? हैं?
पता नहीं कौन-सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं आजकल के लड़के बताइए, पीएच ये तो ख़ैर मास्टर कर रहे हैं, यहाँ पीएचडी किए हुए बंदे जो हैं, ऐसे ही आलतू-फालतू स्टेटमेंट खुद से ही हमारा स्टेटमेंट क्या होता है, वो अपना कुछ भी स्टेटमेंट बना के कुछ भी गपोड़ने लगते हैं। ऐसे नहीं होता भाई, आप स्टेटमेंट पहले देख लीजिए, अगर आपको हमारे जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार अगर आपको कुछ अपनी बात रखनी है, तो आपको अगर हमको गलत साबित करना है, तो आपको पहले ये दिखाना पड़ेगा कि दुनिया में जितने भी धर्म, मज़हब, रिलीजन हैं, उनमें से कोई एक भी बुद्धिज़्म से ज़्यादा साइंटिफ़िक है। ये आपको दिखाना पड़ेगा। जब आप ये प्रूफ़ कर पाएँगे, तब आप मुझे गलत कर पाएँगे। जो जैसा आप कह रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि आप मेरी स्टेटमेंट ही आज तक नहीं समझ पाए हैं। इससे ये पता चल रहा है। मैं समझ गया अब हूँ, मैं बोलिए। बस उसमें पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, सुनिए। बेसिकली जब हम हुँ, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, तो हम 2 चीज़ों पे जब एक कॉमन चीज़ किससे? देखते हैं, उसी के किससे? किससे रुकिए, करते हैं? सुनिए तो, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, अगर हम किससे किसी करते 2 चीज़ किससे के हैं? बीच में अरे सर, लेट मी एक सी, बात बताइए नहीं, नहीं, एक एक बात आप बताइए, इंटरप्ट करेंगे तो मेरा फ्लो अगर एक टूटेगा। एक एक नहीं, 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 आप चीज़ ही गलत जा रहा है ना, तब हमको रोकना पड़ रहा है ना। चीज़ ही गलत जा रहा है। आप हम बता रहे हैं आप कहाँ पे क्या चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। हम समझ गए हैं ना, हम आपको बताते हैं क्या। अगर ये कहा जाए कि भारत जो है पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है या उसके जो पड़ोसी देश हैं, चाइना को छोड़ दिया जाए, पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब में ज़्यादा ताकतवर देश है। चाइना को छोड़ दिया जाए, चाइना की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो जब ये स्टेटमेंट हो जाए तो आपका क्या स्टेटमेंट आप कंपेयर जब ये हुआ, तो इसका कंपेयर कैसे कीजिए, किससे कीजिएगा आप? क्या कहिएगा कि भाई आप जो हैं ये साबित करो कि भारत जो है अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर है या अमेरिका की तरह ताकतवर है। आप ये कहेंगे आपका ये स्टेटमेंट होगा? या फिर ये होगा कि भाई नहीं भैया आप पाकिस्तान से तो ज़्यादा ताकतवर नहीं है या बांग्लादेश से नहीं है या श्रीलंका से नहीं है या नेपाल से नहीं है, म्यांमार से नहीं है, आप ये कहेंगे। आप कैसे कंपेयर करेंगे? आपका स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? हमारा कंपेयर बाकी के धर्मों से है और आप कह रहे हैं कि आप उसको साइंटिफिक प्रूफ कीजिए। ठीक उसी तरह से जैसे अभी हमने जो स्टेटमेंट दिया कि भारत अपने पड़ोसी चीन को छोड़ के बाकी के पड़ोसी जो राष्ट्र हैं, उनसे ज़्यादा ताकतवर है, तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा कि आप सिद्ध कीजिए कि भारत जो है अमेरिका से ताकतवर है? आप ये कहना चाह रहे हैं? बोलिए, तो अरे मेरी आवाज़ सुनिए, मेरी आवाज़ आ रही है प्लीज़? बोलिए, क्योंकि मैं बोलिए हाँ, ना, तो मैं वही बोल रहा था, बोलिए। देखिए, जब हम 2 चीज़ के बीच में कंपैरिज़न ड्रा करते हैं, तो उसका एक बेसिस होता है। लाइक हम जैसे कि आपने जो एग्ज़ाम्पल दिया ना, भारत और पाकिस्तान का हम कंपैरिज़न कर रहे हैं। तो कंपैरिज़न किस बेसिस में कर रहे हैं? बेसिकली डेवलप्ड कौन ज़्यादा है। तो जब हम डेवलप्ड के बेसिस पे कंपैरिज़न कर रहे हैं, तो दोनों कंट्रीज़ का डेवलप्ड होना नेसेसरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम कंपैरिज़न कर रहे हैं। तो उसी तरह जब हम बुद्धिज़्म का सारे रिलीजन से किस बेसिस पे कंपैरिज़न कर रहे हैं, वो है साइंटिफिक। तो बेसिकली ये उस कौन रिलीजन कह का दी? साइंटिफिक होना नेसेसरी है, तब जाके हम उसके बेसिस पे, ये लॉजिकल नेसेसिटी ये है बताइए सर। सुन ली आप लोगों ने ये पढ़ाई पढ़े हैं, ये मास्टर्स की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कर रहे हैं इसमें दोनों देशों का डेवलप होना ज़रूरी है। अरे दोनों देशों का डेवलप होना इसमें ज़रूरी नहीं है। जब कंपेयर होता है ना तो उसके अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं। इन पैरामीटर्स में पाकिस्तान या भारत कौन बेहतर है? इन पॉइंट्स में कौन बेहतर है? इकोनॉमी में कौन है, जीडीपी में कौन बेहतर है, वो सेना में कौन बेहतर है, प्रति व्यक्ति आय में कौन बेहतर है, किसकी जो है ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। हर एक पॉइंट पे कंपेयर होता है, ये नहीं होता है कि दोनों का डेवलप होना ज़रूरी है। अभी भी यहाँ कंपेयर किससे हो रहा है? पाकिस्तान से भारत का या नेपाल से या पड़ोसी जो राष्ट्र हैं उनसे हो रहा है। ये थोड़े हो रहा है कि भई आपको जो है भारत का आप इनसे कंपेयर ही नहीं कर रहे हो, उठा के भारत को करो, अमेरिका से कंपेयर करो। ये नहीं ना हो रहा है। अभी भी कंपेयर किससे हो रहा है? बाकी के जो पड़ोसी हैं उनसे। तो जब बुद्धिज़्म की बात आती है तो आपको भी बुद्धिज़्म को कंपेयर करना पड़ेगा बाकी के जितने रिलीजन हैं, इस्लाम है, ब्रह्मनिज़्म है, यहूदियत है, ईसाईयत है, इन सारे रिलीजन पारसी हैं, इन सब से जैन है, सिख है, सबसे आपको करना पड़ेगा कंपेयर कंपेयर करके आपको बताना पड़ेगा कि भाई इनमें से बुद्धिज़्म बेस्ट है कि नहीं है। तब आप कहेंगे। ये नहीं कि आप उसको साइंटिफिक कीजिए, साइंटिफिक साइंटिफिक से उसको क्या मतलब है भाई? कंपेयर जब इनसे हो रहा है तो इनसे होगा ना फिर। अब बोलिए इस पे अब आपका क्या कहना है? बोलिए। ऐसी कमेंट करिए जिसको बोलते हैं अपील टू इग्नोरेंस, ठीक है? जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर कोई चीज़ अगर ट्रू साबित नहीं हुई तो हम इसको फ़ॉल्स मान लेते हैं, अगर फ़ॉल्स साबित नहीं हुई उसको ट्रू मान लेते हैं। एक लॉजिकल फैलेसी होती है, आप गूगल कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं बोल रहा हूँ कि जब हम किसी चीज़ के साइंटिफिक होने में, ठीक है, कि ये साइंटिफिक है, उस पे कंपैरिज़न कर रहे हैं, तो दोनों का सिर्फ होना नेसेसरी है। अगर एक साइंटिफिक है ही नहीं तो हम कौन कंपैरिज़न बोल कर ही नहीं दिया? सकते ना, क्योंकि कंपैरिज़न कौन करने के बोला लिए कौन हमें आपसे? एक वेरिएबल चाहिए। बोला कौन आपसे? ये कॉमन कौन सेंस बोला की बात आपसे? है।
अब बताइए बोलता इनकी कौन? अच्छा कॉमन आपसे सेंस की बात आपसे है, सुन लिया आप लोगों ने? इनके कॉमन सेंस की बात है। ये बताइए कि भारत में साइंस को क्या कहा जाता है? हिंदी में साइंस को क्या कहा जाता है? हिंदी में विज्ञान कहा जाता है, जिसको विज्ञान पढ़ते हैं अगर सही प्रोनाउंस विज्ञान। करें तो, लेकिन अच्छा। बेसिकली हम अच्छा दोनों वर्ड को साइंटिफिक को इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर अच्छा सकते क्योंकि उनकी डेफिनेशन डिफर करती है। नहीं कर सकते। सुन लिया आप लोगों ने? इंटरचेंजली नहीं यूज़ कर सकते। विज्ञान की कोई किताब पढ़े हैं? भौतिक विज्ञान? सर मैंने पूरी एक बुक पढ़ी है ऑक्सफोर्ड से, फिलॉसफी ऑफ साइंस, ठीक है? तो आप मुझे ना बताएँ, बस बताइए, मुझे अपना पॉइंट तो रखने दें एटलीस्ट। सुन लीजिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के बेवकूफ़ बने घूम रहे हैं ये। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी पढ़ के बेवकूफ़ बने घूम रहे हैं। अरे भाई, जब भौतिकी विज्ञान जब उसमें लिखा जाता है, आप कह रहे हैं इंटरचेंजबली चेंज ही नहीं किया जा सकता है। भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, तो उसको क्या कहा जाएगा इंग्लिश में? फिजिक्स, केमिस्ट्री लिखा जा रहा है ना, विज्ञान लिखा जा रहा है भाई वहां पे, वो उसका ही समानार्थी शब्द है। तो जब हम कंपेयर की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक का मतलब क्या होता है, विज्ञान का क्या मतलब होता है, ये विज्ञान जो शब्द हिंदी में आया है ना, ये भी शब्द जो है बुद्धिज्म की एक शाखा से उठाया गया है। बुद्धिज्म की एक शाखा है विज्ञानवाद, शून्यवाद। ये जो शून्य आप लेके घूम रहे हो, जो आप प्रचार करते हो कि 5वीं सदी में आर्यभट्ट खोजा था, पहली सदी में नागार्जुन जो है शून्यवाद, शून्य शब्द इस्तेमाल कर चुके थे। विज्ञानवाद, जो विज्ञानवाद बुद्धिज्म की एक शाखा है, जिस विज्ञान वर्ड को आज समानार्थी बना के आज के साइंस का लेके घूम रहे हो, वो बनाता है। यहाँ पे जब बात चल रही है कि दुनिया के जितने भी एग्जिस्टिंग धर्म है, उनमें सबसे ज्यादा साइंटिफिक, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक धर्म कौन है? बुद्धिज्म है। तो आप इसका कंपेयर साइंस से नहीं करोगे, ये जितने एग्जिस्टिंग जो है उनसे करोगे। जब हम विकसित की बात करते हैं कि कौन सा देश विकसित है, तो आप जो है विकसित से उठा के कंपेयर करोगे या देशों से कंपेयर करोगे? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि विकसित की जो परिभाषा है, तो उसमें क्या करते हैं भाई, हर एक चीज 100% थोड़े होती है। कोई भी ग्राफ, कार्नट साइकिल जो है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, बताएं जरा आप हमें। बाइक लेट कार तो मी चलाते ही स्पीक, होंगे ना आप, तो बाइक लेट कार मी चलाते स्पीक। होंगे ना, उसकी जो होता सही है बोलने देंगे? इंजन, अरे बिल्कुल बोलिए, उसकी एफिशिएंसी तो कितनी कब होती है? बोलेंगे? इतनी देर से आप ही बोले जा रहे हैं, मतलब अरे 2 मिनट बोलिए तो ना, दीजिए। नहीं अरे आप भी बोल रहे हैं, लेकिन आप जो है सही ट्रैक पे ही नहीं है, गलत चीज आप बोल रहे हैं, गलत चीज बोल रहे हैं ना। बोलने के लिए सही चीज तो होना चाहिए ना। जब कंपेयर हो रहा है अन्य धर्मों से, तो आप एक अलग ही गाना गा रहे हैं कि नहीं, हमको जो है यहाँ पे धरती पे तो कंपेयर ही नहीं करना, हमको तो आसमान में मंगल ग्रह पे कंपेयर करना है। कंपेयर हो रहा है इससे। अभी कल का आपका कंपेयर आपके किसी दोस्त से होगा तो कहोगे नहीं नहीं, हमारे दोस्त से तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, हमारा हमारा तो कंपेयर आपको करना होगा सीधे टॉम हैंक्स से, है भाई। अमेरिका में हॉलीवुड में बैठा है टॉम हैंक्स, उससे कंपेयर कीजिए। अरे भाई, आपके दोस्त से आपका कंपेयर चल रहा है तो आपका कंपेयर उसी से होगा। आप एक अलग ही डिफिनेशन पकाए जा रहे हैं खुद की खिचड़ी, कर ही नहीं सकते कंपेयर, कर ही नहीं सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? जब दुनिया के इतने सारे धर्म है, कोई भी बोल देता है, मुस्लिम भी बोल देता है कि हमारा धर्म अच्छा है, ब्रह्मनिज्म भी बोल देता है हमारा धर्म अच्छा है, ईसाईयत भी बोलता है कि हमारा धर्म अच्छा है, तो बुद्धिज्म भी ये कहेगा ना कि लोग भी के पास तो चॉइस होगी ना कि हमारे पास यहाँ 5-10 धर्म है, 3000 5000 धर्म है, इनमें से सबसे बढ़िया बेस्ट धर्म कौन है? साइंटिफिक यहाँ कहने का क्या मतलब है? जो ज्यादा सत्य की ओर अग्रसर है, जो ज्यादा प्रैक्टिकल है, इसको कहते हैं साइंटिफिक। और अगर जो सत्य के, साइंस की भी यही डेफिनेशन है। आप जितना डेफिनेशन शुरू में दे रहे थे ना साइंस की, कि हम जो ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, फैक्ट्स लेते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं रिजल्ट के अकॉर्डिंग, ये क्या कह रहा है? सत्यता के करीब। ये जितने भी डेटा एनालिसिस होती है, सत्यता, ट्रूथ के तरफ। और बुद्धिज्म जो है हमेशा ट्रूथ की बात करता है। उसके तो पंचशील का पहला सिद्धांत ही यही है कि सत्य बोलो। और आप अलग ही एक कहानी गढ़ रहे हैं कि कंपेयर ही नहीं कर सकते, कंपेयर ही नहीं कर सकते। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं भाई? ये स्टेटमेंट आप सही नहीं समझते, या फिर कह रहे हैं कि आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ गए हैं? बोलिए क्या बोलना चाहते मैं हैं, बोलिए। ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं आया, मैंने बोला था मैं ऑक्सफोर्ड से पब्लिश हुई बुक पढ़ा हूँ, ठीक है? तो दूसरी हाँ, बात, आपने बताइए जो ऑक्सफोर्ड विज्ञानवाद से इस पढ़े सब हैं। का नाम लिया, तो वो मैक्स मूलर, फिलॉसफी है। मैक्स जो मूलर, अरे! अरे! मूलर कहाँ से पढ़ा था? अब बोलने देंगे? अब टाइम दिया, कम से कम बोलने हाँ। दें, या फिर बीच में इंटरप्ट करते नहीं, नहीं, रहेंगे बार-बार? बिल्कुल आप बोलिए ना, बिल्कुल बोलिए ना, लेकिन सही ट्रैक पे तो बोलिए, आपको दिक्कत। अच्छा ये बताइए, जब मैंने कहा कि कंपेयर करने के लिए मुस्लिम से, ब्राह्मणिज़्म से, ईसाई से, सबसे जब कंपेयर कर, आपको मिर्ची इतनी तेज़ क्यों लगी? ये बताइए। जब हमारा स्टेटमेंट ही यही है कि बाकी सारे धर्मों में सबसे बढ़िया है, सबसे वैज्ञानिक धर्म है, आपको मिर्ची इतनी तेज़ क्यों लगी? ये हमको समझ में नहीं आया।
ज़रा ये क्लियर कीजिए तो पहले। पहले ये पॉइंट क्लियर कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो पिछला पॉइंट था उस पे बात होगी ना, अब ऐसे आप जंप करते रहेंगे तो फिर से हो गया ना, हमारा इसको रेड हेरिंग स्टेटमेंट नहीं, फैलेसी नहीं, बोलते हैं हमारा लॉजिक में। स्टेटमेंट ही शुरू से यही था। हमारा तो शुरू से यही स्टेटमेंट ही था कि जितने भी धर्म, मज़हब, रिलिजन हैं, उनमें सबसे ज़्यादा साइंटिफिक बुद्धिज़्म है। शुरू से ही हमारा यही स्टेटमेंट था। आप भी यही स्टेटमेंट शुरू में कहे थे और आप क्या किए, तुरंत ही कंपेयर कर हमने यही कहा, आप मुझे गलत साबित करना चाहते हैं, तो दुनिया के जितने भी धर्म, मज़हब, रिलिजन हैं, उनमें से किसी को बुद्धिज़्म से बेस्ट साबित कर दीजिए, मैं ऑटोमैटिकली गलत हो जाऊँगा। नहीं कर पाएँगे तो जब कंपेयर करेंगे जितने भी धर्मों का, उसमें ऑटोमेटिकली फिर बुद्धिज़्म आ जाएगा, मैं बाय डिफ़ॉल्ट फिर सही हो जाऊँगा। मैं बाय डिफ़ॉल्ट सही हो जाऊँगा ना, क्योंकि हमारा कंपेयर ही यही है कि दुनिया में जितने भी धर्म, मज़हब, रिलिजन हैं, उनमें सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक है। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या इसमें अवैज्ञानिक लग रहा है, जो बाकी किसी भी धर्म में है या बुद्धिज़्म में नहीं है? यही बता दीजिए आप। चलिए यही बता दीजिए। क्या अनसाइंटिफिक लग रहा है बेसिकली आपको? बुद्धिज्म में कुछ भी साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक होने के लिए एक पर्टिकुलर अच्छा, मेथड, उस मेथड को फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, बोल रहे हैं बुद्धिज्म कि में कुछ जितने भी भी क्या स्टेटमेंट है उस क्या मेथड को होता है? फॉलो करके नहीं दिए गए। अच्छा, को साइंटिफिक ही नहीं है, वैज्ञानिक ही नहीं है बुद्धिज़्म, हैं? कुछ भी वैज्ञानिक नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा आप जी, अगर है तो आप बताइए। प्रूव करके दिखा दीजिए। अच्छा, तो सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि कुछ भी वैज्ञानिक नहीं है। आइए हम इनको एक स्टेटमेंट सिर्फ़ एक ही देखेंगे, देख लेते हैं भाई कि ये कह रहे हैं कि उसमें कुछ भी वैज्ञानिक ही नहीं है। हुँ, ये बता रहे हैं हम लोग को वैज्ञानिक ही नहीं है। ये आपकी बुद्धिज़्म की बुद्धिस्ट लोगों ने अपना एक कलाम सुत्ता दिया हुआ है यहाँ और ये बुद्धिज़्म की है त्रिपिटक से ये कलाम सुत्ता, केशवम सुत्ता जो है, कलाम सुत्ता है, सिंगापुर बुद्धिस्ट जो है उन्होंने जारी किया है। स्टेटमेंट है, इसको ज़रा पढ़ के बताएँ कि ये कितना अनसाइंटिफिक है? बताइए ज़रा आप हमें। मैं रुकिए, पहले आप बताएँ, आप त्रिपिटक से रेफरेंस दिखा रहे हैं तो त्रिपिटक को आप ऑथेंटिक ग्रंथ मानते हैं, यानी उसमें जो बातें लिखी हैं वो सही हैं? एक बात बताइए आप हमें, आप यहाँ बात क्या करने आए हैं? जब हमने कहा कि हमारा स्टेटमेंट है कि दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनमें सबसे बढ़िया जो है बुद्धिज़्म है। जब हमारा ये स्टेटमेंट था, तो तुरंत आप कन्नी काट के भागने लगे। को जब आपने हमको प्रेरित किया कि बुद्धिज़्म के बारे में आप बताइए। जब बुद्धिज़्म के लिखे हुए चीज़ों को हमने उनको उठा के दिखाया, आपने कहा उसमें कुछ भी है ही नहीं साइंटिफिक, आपका ये स्टेटमेंट था। तो हमने कहा कि अच्छा कुछ भी अगर नहीं है, तो हम सिर्फ़ एक ही चीज़ उठा लेते हैं, वो भी बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा, वो भी भारत के लोगों नहीं, सिंगापुर बुद्धिस्ट जो है उनके द्वारा, वो तो थोड़ा एडवांस हैं, उन लोगों का तो काफ़ी अच्छा है। हमने उन्हीं की किताब एक उठा ली कलाम सुत्ता का कि बुद्धिस्ट लोग अपने बारे में ये कहते हैं। आप तो अभी तो कह रहे थे कि उसमें कुछ भी साइंटिफिक ही नहीं है। तो अभी क्या मिर्ची लग गई आपको ऐसी जो अब इसको पढ़ने में आपको दर्द हो रहा है? अभी तो आप कह रहे थे कि उसमें कुछ भी साइंटिफिक नहीं है। अभी आप यही स्टेटमेंट था कि कुछ भी साइंटिफिक नहीं है। हमने तो कभी कोई दावा नहीं किया कि उसमें साइंटिफिक है कि नहीं है। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि हमने आपके स्टेटमेंट के अनुसार कुछ भी साइंटिफिक नहीं है। हमने सिर्फ़ कलाम सुत्ता यहाँ पे उठाया है। आपको मिर्ची क्यों लग रही है? ज़रा इसको पढ़ के बताइए कि इसमें क्या अनसाइंटिफिक है? ये साइंटिफिक कहाँ से, ये बताइए? तो पढ़ के एक बार आप इसमें सुनाइए कौन-सा ना, बताइए स्टेटमेंट कि है? क्या मैं अनसाइंटिफिक है? बिल्कुल पढ़ दूँगा, लेकिन आपने क्लेम करा ना कि पढ़िए। ये साइंटिफिक आप दिखा रहे हैं, तो इसको पढ़ दीजिए। अरे भाई, एक मिनट, आपने कहा कि इसमें कुछ भी साइंटिफिक नहीं है। हम कह रहे हैं कि एक बार पढ़ के बताइए इसमें क्या अनसाइंटिफिक है? वो पढ़ के बताइए ज़रा। तो इसमें लिखा है डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज़ यू हैव हर्ड इट। तो इसमें ये लिखा है कि अगर हम किसी चीज़ को सुनते हैं, सिर्फ सुन के नहीं मानना, तो ये साइंटिफिक है? अच्छा, तो मतलब किसी भी चीज़ को सुन के मान लेना चाहिए, ये साइंटिफिक हो जाएगा? नहीं, साइंटिफिक होने के लिए मैंने जो पहले तो क्राइटेरिया सुन बताया। लिया आपने? सुन लिया आप लोगों ने? सुन लिया? इनका ये कहना है कि साइंटिफिक ही नहीं है। मतलब कहीं किसी से कुछ अगर सुन लेते हो, कहीं कोई गपोड़ दिया कि आसमान गिर रहा है, किसी ने बोल दिया कि फाइटिंग से हिमालय ही उड़ गया, अगर कोई गपोड़ देता है, तो बुद्धिज़्म कह रहा है कि नहीं भाई, कहीं किसी चीज़ को कहीं से कुछ सुन लेना, तो ऐसे मत मान लेना, कह रही साइंटिफिक ही नहीं है। सुन लीजिए भाई, ये हम लोगों को बता रहे हैं साइंटिफिक। अच्छा, आगे ज़रा पढ़ के पूरा बताइए और आगे क्या लिखा है? अच्छा, अब मेरा एक थोड़ा-सा जेन्युइन क्वेश्चन है, क्या आपने कभी फ्रेंड भागिए मत, नहीं भागिए मत, आगे पढ़िए ना। आपने कहा ना कि इसमें कुछ साइंटिफिक ही नहीं है। ज़रा आगे पढ़ के सुनाइए तो, आगे क्या लिखा है? होल्ड ऑन, पढ़िए, आगे रुक पढ़ के जाइए। सुनाइए ज़रा। दिख नहीं रहा। रुक जाइए, हाँ। डू नॉट हुँ, बिलीव इन ट्रेडिशन सुनाइए। बिकॉज़ दे हैव बीन हैंडेड डाउन फॉर मेनी जनरेशंस। डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग हुँ, बिकॉज़ इट इज़ स्पोकन एंड रूमर्ड बाय मेनी। डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज़ इट इज़ फाउंड रिटन इन योर रिलीजियस बुक। डोंट बिलीव इन एनीथिंग merely on the authority of your teachers and elders, but after observation and analysis, you find that anything agrees with reason and is conducive to the good and benefits of
होने ना, देन एक्सेप्ट इट एंड लीव इट अप टू इट। हाँ, ऐसा बताएँ क्या इसमें क्या साइंटिफिक है? अनसाइंटिफिक है? मैंने बताया ना कि जो किसी चीज़ के लिए साइंटिफिक होने के लिए उसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है। तो उस मेथड तो को यानी इसमें जो क्या मैं क्राइटेरिया इसमें आज से आपका 2600 साल पहले बुद्धिस्ट लोगों ने एक मेथड अपनाया था कि कहीं से कुछ सुन लेना, आँख मूंद के मत मानना। डू नॉट बिलीव इन ट्रेडिशन। कोई भी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज़ ढो के ला रहा है या मेनी जनरेशंस से ढो के ला रहा है, उसको आँख मूंद के मत मान लेना। डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग बिकॉज़ इट इज़ स्पोकन एंड रूमर्ड बाय मेनी। बहुत लोग कह रहे हैं इसीलिए मत मान लेना। और डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज़ इट इज़ फाउंड रिटन इन योर रिलीजियस बुक। तुम्हारे किताब में लिख दिया गया है इसीलिए उसको मत मान लेना। जब ये बात तक वो व्यक्ति कह दे रहा है, इनकी किताब कह रही है, फिर डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग मेयरली ऑन द अथॉरिटी ऑफ द टीचर्स एंड एल्डर्स। आपके टीचर कह रहे हैं, आपके शिक्षक, आपके बड़े कह रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं इसीलिए मत मान लेना। बट आफ्टर ऑब्जर्वेशन, अब बताइए जब हम रिसर्च करते हैं उसमें भी तो आता है भाई, हाइपोथेसिस बनती है, हाइपोथेसिस के बाद से ऑब्जर्वेशन ली जाती है एंड एनालिसिस। कह रहा है ऑब्जर्वेशन लीजिए, एनालिसिस कीजिए सारे ऊपर के जितने डेटा हैं सबका। व्हेन यू फाइंड दैट एनीथिंग एग्रीज, और उसके बाद से आप उसको एनालिसिस कीजिए कि अब ये चीजें एग्रीज विथ रीजन। रीजन, आपके पास रीजन होना चाहिए एग्री होने का, एंड इज कंडक्शिव टू द गुड। ये सब सही है एंड बेनिफिट ऑफ वन एंड ऑल, सभी के बेनिफिट के लिए है, एक और सबके लिए बेनिफिशियल है। देन एक्सेप्ट इट एंड लिव अप टू इट। तब उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। जो इतनी साइंस की जो बेसिक थियरी है, उस थियरी को कलाम सुत्ता डेडिकेट कर रहा है, बता रहा है ऑलरेडी। जो आज के आपके वैज्ञानिक पिछले 300 400 500 साल के अंदर खोजे हैं, वो 2600 साल पहले अगर कोई व्यक्ति इतना साइंटिफिक बात कह रहा है, आप किस मुंह से कह रहे हैं कि साइंटिफिक नहीं है भाई? यही बता दीजिए आप हमें। 2600 साल पहले जो एनालिसिस की बात कर रहे हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। एक कह रहे हैं किसी भी र्यूमर को मत करो। ये सारे जितने भी डेटा हैं, सबका एनालिसिस करने की बात कर रहे हैं। सबका आपको उन सारे डेटा का ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। एग्री भी तब होना है जब वो सबके फायदेमंद के लिए। ऐसी बात कहने वाले को आप अनसाइंटिफिक कैसे कह रहे थे भाई, कि कुछ भी इसमें अब मेरी साइंटिफिक ही बात नहीं सुनिए, है? मेरी हाँ, बात सुनिए। पहली बात हाँ, अगर आपको बोलिए मुझे ना। बोलने देना है तो मैं कंटिन्यू करूँ, मैं लीव कर दूँ, क्योंकि इतनी देर से बस आप अपनी बोलते जा रहे हैं। अरे भाई, 1 मिनट, हम अपनी बात ही तो रख रहे थे। हम कौन-सा क्या बाल बोल रहे थे भाई? आपको तो इसमें साइंस ही नज़र नहीं आ रहा था, आप तो कह रहे थे कि साइंस दिखाइए। हमने साइंस दिखाया, उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया, आप रोने लग गए। काहे रो रहे हैं भाई? अभी तो आप बड़ा चिल्ला-चिल्ला के कह रहे थे कि आप दिखाइए ना कि इसमें कहाँ साइंस है, कहाँ साइंस है। हमने आपको ये दिखाया कि आपका जो साइंस आज पिछले 200-300 सालों में जिस पॉइंट को रख रहा है, वो बुद्धिज़्म में आज से ये सारी बातें जो हैं 2600 साल पहले ये चीज़ें कही गई थी। उस समय उन लोगों की ये थिंकिंग थी। और 2600 साल पहले एक टाइम होता है ना, एक टाइम वर्जन होता है कि अगर बहुत पहले का कोई भी व्यक्ति कहा है, जैसे प्लूटो कहा है, कोपरनिकस जो बात कहे हैं, क्या कोपरनिकस की सारी बातें साइंटिफिक थी? क्या न्यूटन की सारी नहीं बातें थी, साइंटिफिक थी? कोपर्निकस की सारी नहीं थी बातें ना? साइंटिफिक नहीं थी, कौन बोलता नहीं है? थी ना? हाँ, तो सुन तो लीजिए, तो कोपरनिकस को साइंटिस्ट कहा की जाता है बात कि नहीं कहा जाता है? अब मेरी कहा बात जाता है कि सुनिए, नहीं कहा उनको जाता है? मेरी बात नहीं, सुनो, नहीं, उनको हम पूछ रहे हैं, कोपरनिकस को साइंटिस्ट कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? तो जवाब दे रहा हूँ तो सुनना पड़ेगा ना, बीच में इंटरप्ट करते जा रहे हैं बार-बार। अरे भाई, आप आपको तो बोल देना था ना, यही तो बोलना था कि हाँ, कहा जाता है या नहीं कहा जाता, यही तो बोलना है। आप उसके बदले में क्या बोले? बीच में इंटरप्ट। कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा, हमने सवाल पूछा है ना। रदरफोर्ड को नील्स बोर ने करेक्ट किया था, तो क्या रदरफोर्ड की सारी बातें सही थी? क्या रदरफोर्ड वैज्ञानिक नहीं थे, अरे इस ये मैटर साइंटिस्ट नहीं नहीं थे? करता। अरे अरे भाई, यही साइंटिस्ट और यही साइंस में मैटर कर। अरे अरे भाई, काहे लिए आप गपूड़ रहे हो? कौन सी कहानी गपूड़ रहे हो भाई? ये बुद्धिज्म ने जब ये सारी चीजें बताइए, ये 19वीं 20वीं सदी के जो इनके वैज्ञानिक लोग हैं, जब उनकी चीजें अपडेट हो रही हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये गपूड़ी लाल की बात को आप ध्यान से सुनिएगा। 19वीं 20वीं सदी में इवन आइंस्टीन की भी बहुत सारी बातें गलत हुई। आइंस्टीन की भी कई सारी बातें, वो भी बोलते हैं कि ईथर होता है आसमान में, वो बात गलत हो चुकी है। न्यूटन्स की भी बहुत सारी बातें गलत हुई, लेकिन ये सारे साइंटिस्ट हैं। कोपरनिकस भी साइंटिस्ट हैं, लेकिन चूंकि बुध ने ये बातें आज से 2500-2600 साल बातें कही हैं, चूंकि उन्होंने साइंस की उस हिट जो पॉइंट है कि भाई किसी भी चीज को आंख मूंद के मत मानना, साइंटिफिक रूप से एनालिसिस करना, 2600 साल पहले ये बात बता दी है, तो उन लोगों का मेथड साइंटिफिक नहीं है, ये बता रहे हैं हम लोग को। क्यों भाई?
ये साइंटिफिक मेथड नहीं है, तो ये जो थिंकिंग थी अगर आपको 2600 साल सुनना पहले। है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप अरे रो काहे रहे हो? सही-सही बताओ ना आप हमें कि 19वीं 20वीं सदी में जब साइंटिस्ट लोग किस विचारधारा पे चल रहे थे कि उनकी बातें भी गलत हो जाती थी? ये बता दीजिए ना आप हमें। क्या बताएँ? कौन-सी मतलब सुनना थिंक है तो पे बताएँ। चलते थे कि मैं उनकी सुनना है? बातें अरे सुन ही तो रहे हैं हम। कहाँ अच्छा सुन रहे हो? न्यूटन्स तब की से तो कई बोले जा बातें रहे हो। भाई आप सुनाइए तो सही, न्यूटन्स कौन-सी उसकी आप साइंटिफिक थियरी हाँ, पे तो चल सुनिए रहे 20 थे कि मिनट अब उनकी नहीं कई करना। सारी बातें गलत हो जाती थी? कोई नहीं कर रहा, बताइए ना तो आप मैं हमें। उसको कहाँ मान रहा हूँ जो गलत है? हाँ, तो जो गलत है उसको मैं कहाँ हैं? मान रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ साइंटिस्ट और साइंस में डिफरेंस होता है ना। तो जो चीज़ तो साइंटिफिकली हम प्रूवन है वही उसी तो को हम आपसे साइंटिफिक वही कैटेगरी में तो रखते हैं। हम भी आपसे कह रहे हैं ना कि साइंस में और साइंटिफिक में अंतर होता है। हम भी तो वही आपसे कह रहे थे, आपको यही बात समझ में नहीं आ रही थी। उस समय से हम यही समझा रहे थे कि साइंस वो होता है, साइंटिस्ट जो अपनी सारी बात बोलते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि साइंस के लिए सारी बातें उनकी सूटेबल हो। उसमें से जो अच्छी बातें हैं वही साइंस कहलाती है। और इसको साइंटिफिक मेथड किसको कहते हैं? एक मेथड होता है कि ये मेथड है और उन मेथड्स को आप फॉलो करेंगे तब जाके आप सही चीजें निकालेंगे। हो सकता है कि आप कहीं मिसलीड भी हो जाए, गलत रिजल्ट भी निकाल ले। तभी तो इतने सारे साइंटिस्ट जो हैं साइंस की सही विचारधारा पर चलते हुए भी कुछ कुछ बातें गलत मिसलीड हो जाते थे। यहाँ पे आपको कोई कमी नहीं दिखाई दी, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इनको कोई कमी नहीं दिखाई दी। लेकिन 2600 साल पहले बुद्धिज्म ने इतनी कोर फिलॉसफी जहां से साइंस की शुरुआत होनी थी, आपके साइंस की शुरुआत आप कितना पुराना मानते हैं भाई? यही जरा बता दीजिए, आप कितना पुराना मानते हैं साइंस की अब शुरुआत? ये बताओ बुद्धिज़्म में कितने आविष्कार हुए? अगर बुद्धिज़्म ने साइंस की नींव रखी थी तो बुद्धिज़्म में कितने हम आविष्कार हुए? अरे भाई बुद्धिज्म ने ही सारे आविष्कार किए हैं, जितने पुराने आविष्कार दिख रहे हैं सब उसी की देन है। भारत में जितने आविष्कार आप देखे हो ना, आपने गणितीय जितने सूत्र देखे हैं ना, ये सारे बुद्धिज्म के ही दिए हुए हैं। समझ रहे हैं ना? ये जितना खगोल शास्त्र का आप देखते हो ना, ये मिल गया है 4वीं 5वीं सदी का खगोल शास्त्र। ये जो जितने ग्रह नक्षत्र का आप देखते हो सब बुद्धिज्म ने ही खोजे हैं। बस हुआ क्या है कि बुद्धिज्म को 7वीं 8वीं सदी के बाद से डिक्लाइन के बाद से बुद्धिज्म उस तेजी से नहीं बढ़ा है, नहीं तो यूनिवर्सिटी खोल ली थी। आपकी दुनिया के किसी धर्म ने यूनिवर्सिटी नहीं खोली थी। आज मॉडर्न साइंस यूनिवर्सिटी खोल रहा है, इसलिए खोल रहा है क्योंकि वो भी साइंटिफिक वो साइंस है और जो साइंटिफिक होगा वही यूनिवर्सिटी खोलता है पढ़ाने के लिए। इसीलिए दुनिया के अन्य किसी धर्म मजहब ने इतनी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियाँ इतने लार्ज स्केल पर नहीं खोल पाए थे। बस वो काम चलो अपने धर्म रिलीजन पढ़ाते थे। तो आपको यही बेसिक बात आपको समझ में नहीं आ रही है। तो मैं ये देख के चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो पॉइंट था कि मुझे आपको गलत साबित करने का आप नहीं कर पाए। ये जो कलाम सूत्र है इसको आप गलत नहीं साबित कर पाए, इसको आप साइंटिफिक नहीं साबित कर पाए। ये साइंस की बेसिक थियरी है ये। तो बोल रहे थे ना कि बुद्धिज्म में कुछ भी साइंटिफिक नहीं है। आप हमें बता दीजिए, हमने तो आपके सारे साइंटिस्टों के नाम बता दिए जो आपके साइंस के सही पाथ पर चलते हुए गलत-गलत बातें बता गए थे। यहाँ पे हम आपसे बोल रहे हैं कि ये बुद्धिज्म की ये थियरी है, इसको आप बता दीजिए कैसे गलत है, वो आप बता नहीं पा रहे। जरा बताइए तो ये कैसे गलत है भाई? नहीं है ये अरे सुनना कैसे पड़ेगा ना अनसाइंटिफिक यार, है मतलब बताइए? कब से बोले जा रहे हो भाई बताइए ना, कसम से। बताइए ना। इतना रोने की आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है भाई? आपको यहाँ साबित करना था, आप सीधे कहिए ना आपके पास जवाब ही नहीं है। जिसको जवाब देना होता है, जितना देर आप आलतू-फालतू बात बोल रहे हैं, उतना देर में आप लगातार जवाब देते हैं, सब लोग आपको सुन रहे हो, तब जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आपने एक क्लेम किया कि बुद्धिज़्म में कुछ भी साइंटिफिक ही नहीं है और यहाँ पे आपको पहले आपका क्या क्लेम था कि आपने कैसे इसको साइंटिफिक बोल दिया, बाकी अन्य की तुलना में। हमने कहा कोई और दिखा दो, आप दिखा नहीं पाए एक धर्म मज़हब, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे अच्छा हो गया। अब उसके बाद से जब बाय डिफ़ॉल्ट सारे धर्मों में ये बेहतर हो गया, अब आपने एक स्टेटमेंट और रख दिया कि भाई इसमें कोई साइंस ही नहीं है। इसमें जो है कोई भी साइंटिफिक चीज़ ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि आविष्कार की बात कर रहे हैं। अरे भारत में नालंदा विश्वविद्यालय से लेके जितने भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में जल घड़ी का आविष्कार किया था बुद्धिस्ट ने। जानकारी है आपको जल घड़ी क्या होती है? क्यों? जब आपके जो गैलीलियो थे, गैलीलियो से जस्ट पहले जो घड़ी का आविष्कार मॉडर्न साइंस कर रहा था 16वीं सदी में, उससे पहले लोग घड़ी का सटीक घड़ी का कहाँ पे आविष्कार किए थे? जानकारी है आपको? क्यों? अगर आपको सुनना है सुनिए, अगर आपको हम सुनना पूछ है तो रहे मेरे हैं कि को अगर आपके आपके दादे परदादा तो होंगे ना, वो तो कोई ना कोई आविष्कार तो किए होंगे, क्योंकि 16वीं सदी से 15वीं 16वीं सदी से कि आपके जितने वैज्ञानिक हैं जो साइंस पे चल रहे थे, वो सही से तो खोज नहीं पा रहे थे। आज जाके मॉडर्न साइंस अभी भी इस बात को कहता है कि कोई भी चीज़ जो है आप सिर्फ सुन के मत मान लो कि न्यूटन कह दिया, आइंस्टीन कह दिया। पूरा यही थियरी तो फॉलो कर रहा है आपका साइंस। भाई आपको दर्द कहाँ पे उठ रहा है, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। आप इसको गलत साबित कीजिए ना कि अनसाइंटिफिक है भाई। अगर ये कह रहा है कि एनीथिंग बिकॉज़ यू हैव हर्ड इट, बिलीव मत करना। ये कह रहा है कि आपके जो हैं जितने भी बड़े कह रहे हैं, अथॉरिटी कह रहा है डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग मेयरली ऑन द अथॉरिटी ऑफ द टीचर्स एंड एल्डर्स। आपके
अथॉरिटी हैं, साइंटिस्ट हैं, आइंस्टीन कह गए, न्यूटन कह गए, कोपरनिकस कह गए, रदरफोर्ड, मिकेल्सन कह गए, इतने सारे लोग कह गए। अब वो लोग सही हैं कि गलत हैं, आँख मूंद के मत मान लेना। अगर ये बात आपको ये बता रहा है, बहुत पहले ही बता चुका है, कैसे अनसाइंटिफिक आप साबित कीजिए ना भाई, कीजिए अनसाइंटिफिक, बोलिए। सुनेंगे ना, हाँ, मैं बिल्कुल सुनेंगे। स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो साइंटिफिक हुँ, मेथड होता है, अगर कोई चीज़ को फॉलो कर हुँ, रही है, तो वो साइंटिफिक होती है। हुँ। अगर वो नहीं कर रही है, तो साइंटिफिक नहीं बोल सकते हैं। कैसे पता तो चलता है? इसमें से जितने जो स्टेटमेंट है, साइंटिफिक कौन-सा मेथड है, उसके स्टेटमेंट बेसिस गलत पे है? हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। गलत होने की बात अलग करते है, हैं। ठीक होने की बात अलग है। करते हैं ना, गलत होने में तो साइंटिस्ट होने दुनिया के किस ने ये स्टेटमेंट दिया है अपने धर्म, मज़हब, रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए? क्योंकि साइंस में भी जब रिसर्च किया जाता है तो वो भी यही कहता है कि एक हाइपोथेसिस बनाओ, हाइपोथेसिस के बाद से आंकड़े, डेटा जुटाओ, जितने भी डेटा है ऑब्जर्वेशन लो, जितने भी डेटा है उनको जुटाओ, फिर उसका रिजल्ट निकालो, देन कंक्लूड करो। यहाँ पे सेम वही बात लिखी हुई है, लेकिन 2600 साल पुराना है तो उस हिसाब से लिखी हुई है। उस समय की ये थिंकिंग है जो आज मॉडर्न साइंस आज की जो थिंकिंग बनाता है, ये चीज़ है यहाँ पे। आप इसको या तो गलत साबित कर दो कि ये स्टेटमेंट पूरे गलत हैं, या फिर आप ये साबित कर दो आप कि आपके जो 15वीं 16वीं सदी में जब साइंस आ रहा था, तो आप जो ये साइंस की बात कह रहे हो उसके बाद भी सारे साइंटिस्ट कैसे गलत स्टेटमेंट अपने आगे बढ़ा रहे थे? बताइए आप हमें। सुनेंगे 2 मिनट। सबसे तो पहले आपने बिल्कुल जो सुनिए क्लेम तो करा ना। कि ये जो बात है 2600 साल पहले बोली गई थी, इसका एविडेंस क्या है? हाँ, सुन लिया आप लोगों ने? चलिए आप अपना पहले जो क्लेम किए थे कि आपके साइंस की डेफिनिशन ये है, वो ज़रा बता दीजिए वो कितना पुराना है? तो वो ज़्यादा पुराना आप जो नहीं साइंस है। की डेफिनिशन दिए थे, कितना पुराना है? 16वीं-17वीं शताब्दी में कितना आई होगी। पुराना? कितनी शताब्दी में? कौन-सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में। ज़रा दिखा दीजिए तो 16वीं मैं 17वीं शताब्दी में किस साइंटिस्ट ने, किस थियरी पे, कहाँ पे, किसने ये कहा था कि ऐसे-ऐसे आपको साइंस का ऑब्जर्वेशन लेना है? दिखाइए आप हमें। अरे इस पे फिलॉसफी ऑफ साइंस पढ़नी पड़ती है, लेकिन नहीं, नहीं, मैं आप बस ये भाग काहे रहे हैं भाई? भाग काहे रहे हैं? आप दिखाइए ना आपके कौन से 15वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में किसने साइंस की ये थियरी प्रपोज़ की थी? हमने तो आपको दिखा दिया, ये त्रिपिटक है। त्रिपिटक बिल्कुल ऑथेंटिक है। इनकी इसका तो ज़िक्र है, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में ज़िक्र है, किताबों का 7 किताबों का ज़िक्र है। 7 किताबों का ज़िक्र है ईसा से भी 372-73 साल पहले के इंस्क्रिप्शन में। समझे ना? 372 ईयर्स पहले के इंस्क्रिप्शंस जो हैं ईसा से भी उसमें ज़िक्र है। तो इसके तो प्रमाणिक हैं। आप अपना बता दीजिए कि आपका कहाँ पे प्रमाणिक है भाई? त्रिपिटक की तो बहुत पुरानी, त्रिपिटक की तो ईसा से 100 साल पहले की किताबें भी श्रीलंका में हैं, वहाँ लिखित में इंस्क्रिप्शन है। पहली दूसरी सदी में यहाँ तो भारत में संगीतियाँ हुई हैं। प्रथम संगीति हुई थी बुद्ध के मरने के बाद। फिर जो है दूसरी सम्राट अशोक तक तो तीसरी संगीति हो चुकी थी। फिर चौथी संगीति करवाई थी। तो बुद्धिज़्म के तो सारे एविडेंस है। आप अपना एक एविडेंस बताइए कि आपने जो डेफिनिशन दी है, वो कितना साल पहले आपके साइंटिस्टों ने दिया है? कहाँ पे दिया है? अगर आपको मुझे बोलने देना है तो मैं कंटिन्यू करूँ, अगर बीच में बार-बार इंटरप्ट करेंगे तो काहे फिर रोते क्या हैं? ही मतलब काहे निकलेगा। रोते हैं आप? मैं रो नहीं जब रहा हूँ। जैसे सबूत माँगता हूँ, आप काहे रोने लगते हैं? यहाँ आपको क्या कहना था कि मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, तो मैं चुपचाप होके सुनता, लेकिन आप रोने लग जाते हैं। मैं जैसे सबूत माँगता हूँ, आप रोने लगते हैं। बता दीजिए कि आपने जो स्टेटमेंट दिया है साइंस के डेफिनिशन का ये होनी चाहिए, वो किस साइंटिस्ट ने, कब, कौन-सी साइंस ने या किस सदी में दिया है? दीजिए, बताइए। आप सुनेंगे ठीक से? हाँ, सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपके जो पुराने ना उस पे बता दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल अपना रेफरेंस दे रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? अभी तो आपने ये कहा कि आप ये कितना पुराना है आपका त्रिपिटक। हमने तो आपको बता दिया कि भाई त्रिपिटक जो है बुद्ध की संकलन है। प्रथम संगीति, द्वितीय, तृतीय, आज तक किसी भी इतिहासकार या किसी ने भी इसको डिबंक नहीं किया है कि ये संगीतियाँ हुई ही नहीं थी। इस पर किसी का ऐतराज़ नहीं है दुनिया की। और इसके लिखित भी सबूत मिल चुके हैं, तो सब लोग इसको प्रमाणिक मानते हैं। आप अपना बताइए कि आपका साइंटिस्ट जो है, आप कंपेयर कर रहे हैं ना बुद्धिज़्म से अपने साइंस का। आप कंपेयर कर रहे हैं ना, आप हमको साइंस समझाने आए हैं ना। आप बता दीजिए आपके कौन से साइंस ने आपकी डेफिनिशन दी है? हमने तो बुद्धिज़्म की ये डेफिनिशन आपके सामने खोल रखी है। आप अपने साइंटिस्ट की डेफिनिशन दिखाइए ना अब आप हमें, तभी तो पता चलेगा ना कि आपका साइंस कितना नया है, बुद्धिज़्म कितना पहले कौन-सी बातें कह चुका है। बताइए, किसने आपकी डेफिनिशन कब दी थी? सर, आपने क्लेम करा है 2600 आप साल पुराना, 2600 साल पुराना एविडेंस दीजिए पहले। आपने जो पहले क्लेम करा है। सुन लिया आप लोगों ने? अब ये भागना शुरू कर दिए ये। अभी तक ये व्यक्ति क्या बोल रहा था कि बुद्धिज़्म में कोई भी साइंस नहीं है। सुन लिया आप लोगों ने? हमने इनको इनकी एक हमने कहा कि हम सिर्फ़ एक चीज़ किताब इनको खोल के दिखाते हैं। हमने ये बता दिया कि इसका आज तक किसी ने इसको क्रॉस नहीं किया है कि ये बुद्धिज़्म की किताबें जो हैं 2600 से कम पुरानी हैं। हमने ये भी बता दिया कि सम्राट अशोक के
इंस्क्रिप्शन में 7 किताबों का जिक्र है, विनय पिटक का जिक्र है उसमें, बुद्धिज्म के त्रिपिटक जो होते हैं उनका जिक्र है उसमें। इसका मतलब उस समय ऑलरेडी थे, संगीतियां भी तीसरी संगीति कराए थे। सम्राट हर्षवर्धन 7वीं सदी में संगीति कराए थे। इसका वेन सॉन्ग अपने लिखित नोट्स में लिख के गया है। पहली दूसरी सदी में कुषाण राजा ने करवाया था, कनिष्क ने करवाया था, उसके एविडेंस अवेलेबल हैं। श्रीलंका में हुआ था, हर दुनिया के देश में जहां जहां हुआ है सबके अवेलेबल है भाई। आप इसको 2600 साल नहीं पुराना मानना चाहते हो मत मानो। आप इसको ये तो नहीं नकार सकते हो ना कि ये चीजें जो है बुद्धिज्म के अंदर आती हैं तो है ही नहीं, क्योंकि सम्राट अशोक पे तो इंस्क्रिप्शन मिल ही रहा है। ईसा की पहली सदी पूर्व की श्रीलंका में तो इंस्क्रिप्शन मिल ही रहे हैं। आप तो इससे तो हट ही नहीं सकते। आप जब इसको मान ही रहे हो कि बुद्धिज्म का ये है, ये आपका कंपेयर बुद्धिज्म से है, आप अब आपकी बारी है कि आप अपना भी तो सबूत एक बार दे दो ना कि आपके कौन से साइंटिस्ट ने, आप जो अभी डेफिनेशन यहाँ पढ़ के हमको सुनाए हो, वो कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी सदी में गढ़ा था। अब तो दे दो, हमने तो बहुत बता दिया आपको कि हमारे क्या एविडेंस है। आप जरा दे दो आप हमें कि ये आप अरे डेफिनेशन सुनिए, किसने दी पहले थी। पहले पहले ये बताएं, आपने क्लेम किया 2600 साल पुराना है। तो सुन लिया आप लोगों ने सुन लिया। ये देखिए भागना शुरू हो गया, इसका फंस गया यहीं पे, ये बुरी तरह से फंस गया। अभी बता रहा था कि इसका मॉडर्न साइंस, अब जो है देखिए भागना शुरू कर दिया ये एकदम। इसके मुंह से नहीं निकल रहा है। पहले सबसे पहले इसने क्लेम किया था कि साइंस जो है हमारा इस तरह से होता है, और कह रहा है कि बुद्धिज्म में कोई साइंस ही नहीं है। हमने किताब क्या खोली, उठ कर भागना शुरू कर दिया। ये आप सब लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये खुला हुआ है बुद्धिज्म के त्रिपिटक का खुदक निकाय है। ये सब लोग देख लीजिए। ये थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, रेफरेंस सब लोगों को दिख सके। ये देखिए, ये बुद्धा का ये है अंगुतर निकाय है ये। और अंगुतर निकाय का ये स्टेटमेंट, ये बंदे ने अभी तक इसको अनसाइंटिफिक नहीं घोषित किया। फिर इसने क्या कंपेयर किया कि बुद्ध जो है 2600 साल पहले, पूरा एविडेंस अवेलेबल है कि बुद्ध 2600 साल पहले थे। बुद्धा की पहली संगीति हुई थी, इसके भी एविडेंस अवेलेबल हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट से ही कंपेयर है तो बुद्धिज्म की किताब में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। अब ये व्यक्ति मुद्दे को छोड़ के इसको बताना था कि भाई हमने जो ये डेफिनेशन दिखा दी कि उनकी किताबों में यह है, तो आप अपनी किताब में दिखाओ वो कितनी पुरानी है। ये नहीं दिखा पा रहा है। इनकी बातें आती हैं कोपरनिकस से। कोपरनिकस साइंटिफिक नहीं थे। कोपरनिकस के बाद से आते हैं गैलीलियो। गैलीलियो भी पूरी तरह साइंटिफिक नहीं थे। बहुत सारी चीजें उनकी भी गलत थिंकिंग थी। न्यूटन की भी बहुत सारी चीजें गलत हुई। आइंस्टीन की भी बहुत सारी चीजें गलत हुई। हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये लोग बिल्कुल गलत थे। इनकी बहुत सी बातें सही हुई हैं, कुछ चीजें गलत भी हुई हैं, हम ये कह रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो एक थियरी बनाई कि इस थियरी पर ही चल के चीजों को आंका जाएगा। हमने ये पूछ दिया कि भाई एक बात बता कि वो थियरी किस पर लागू थी, कहां से लागू किया जाए। कोपरनिकस पर। कोपरनिकस तो फंस जाएंगे, साइंस ही नहीं, साइंटिस्ट ही नहीं कहलाएंगे, आउट हो जाएंगे। गैलीलियो पर वो भी आउट हो जाएंगे। न्यूटन पे वो भी आउट हो जाएंगे। आइंस्टीन पर कहीं वो भी ना आउट हो जाए, उनकी भी एक दो बातें गलत हो गई हैं। अब ये बंदे के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है कि उस डिफिनेशन समझा सके। अब कह रहा है 2600 आपको, आप जो है यहाँ पे जब किस आधार पर आप आ गए थे ये कहने के लिए कि बुद्धिज्म अनसाइंटिफिक है भाई? किस आधार पर आप कहने आ गए थे? हैं? किस आपने आधार क्लेम पर नहीं आप करा था कहने आए 26 थे साल पुराना है। नहीं है? तो 2600 साल पुराना है ना? है ना 2600 साल पुराना? ये 2600 साल ही पुराना है। लेकिन हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप इस 2600 साल मत मानिए ना। मत मानिए आप 2600 साल। आपके साइंस से ही पुराना मान लीजिए ना, जब आपको इतनी डाउट आ रही है। लेकिन एक बार अपना तो बता दीजिए कि आपका कितना पुराना है। हमारा तो ये क्लेम ही नहीं है कि आप इसको वो कहिए, पुराना कहिए चाहे मत कहिए। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपना एक बार बता दीजिए ना कि आपने जो डेफिनेशन दी है वो कितना पुराना है, कौन से साइंटिस्ट ने दिया है। एक बार उस पर भी चर्चा कर लेते हैं ना। आप तो अभी बड़ा कूद के आए थे कि साइंस से कंपेयर करना है, और जब साइंस से कंपेयर करना शुरू किया तो आप भागना शुरू कर दिए। काहे भाई, इतनी कौन सी मिर्ची लग गई आपको? साइंस से भागना शुरू कर दिए। मतलब ये बंदे को, जब मैं किताब नहीं खोल रहा था बुद्धिज्म का, मैं कह रहा था कि भाई बाकी रिलीजन से कंपेयर करो, तो खूब रो रहा था, नहीं साइंस से कंपेयर करो, साइंस से कंपेयर करो। अब जब मैं इस बात पर आ गया कि चल भाई कर लेते हैं कंपेयर, बता भाई कितना साल पहले आपका डेफिनेशन आया है, तो बंदा बुद्धिज्म की तरफ भाग रहा है। अब पुराना पुराना भाग रहा है। चले बताएं भाई, आपका साइंस में डेफिनेशन आप सुनाए थे, वो किस साइंटिस्ट ने या कितना पहले दिया था? ये जो डेफिनेशन है इसमें सुधार होते रहे, वो एरिस्टोटल के टाइम से चलती आ रही है। उसके लिए आप स्टैनफोर्ड का ये आर्टिकल पढ़ सकते एरिस्टोटल हैं। सदी में थे? कौन सदी में थे? अरिस्टोटल से 3rd सेंचुरी बीसी। मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसी के आसपास से अच्छा, मैं वो कंफर्म नहीं क्या हूँ इस थे? बात पे। वैज्ञानिक वैज्ञानिक थे वो? नहीं, फिलोसोफर। अच्छा, फिलोसफर थे। अच्छा जी। वैज्ञानिक कौन थे? वैज्ञानिक आपके यहाँ कब से शुरू हुए हैं? मेरी बात सुनिए, जो साइंस के नहीं बताइए डेफिनेशन ना को कौन सेट वैज्ञानिक। करता है? अरे वो बताइए ना आप नहीं, हमें
सुन लिया आप लोगों ने? ये पक्का यूरेशियन है ये, पक्का यूरेशियन है ये। एरिस्टोटल को खोज लिया जिसका कोई सबूत नहीं है। मतलब जो फिलोसोफर है उसमें ये साइंस खोज लिया कि वहां से शुरू हो रहा है। लेकिन बुद्ध का नाम सुन के इसकी कितनी जली है आप सब देख सकते हैं कि भारत में जो ब्राह्मण तबका है उसकी कितनी जलती है बुद्ध से। ग्रीक में एरिस्टोटल को खोज लिया जिसका कोई सबूत नहीं है। वहां पे इस बंदे ने खोज लिया, वहां पहुंच गया साइंस के लिए, फिलोसोफर थे, वहां से इसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन यहाँ पे सामने सामने भी बोल दूंगा, जरा एरिस्टोटल के आपके फिलोसोफर थे, जरा उनकी थियरी दिखाइए तो कंपेयर करते हैं कलाम सुत्ता में और एरिस्टोटल में, दोनों में से कौन सा बेस्ट थियरी है? दिखाइए तो आप एरिस्टोटल का थियरी पहले दिखाइए। ठीक है, मैंने बता दिया, सुनिए अब मैं दिखाऊंगा बिल्कुल। पहले आप जो क्लेम कर रहे थे नहीं 2600 नहीं साल दिखाइए, पुराना वाला, नहीं नहीं इसको हमारा साबित एक एक मिनट, भागिए 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 मत। पहले एरिस्टोटल का दिखाइए कि 2600 से क्या होता है भाई। ये यहाँ पे कोई मुद्दा ही नहीं है। 2600 का कोई मुद्दा ही नहीं है। जब त्रिपिटक को बुद्ध के वचन ही कहे गए हैं तो बुद्ध जब से होंगे तब से उनके वचन माने जाएंगे। और यहाँ पे ये तो स्टेटमेंट ही नहीं है 2600 साल का। यहाँ तो आपका कंपेयर जो मुद्दा है, आप मुद्दा छोड़ के मत भागिए। ये जो कंपेयर खेलते हैं ना, आइएगा कभी स्पेशल बैठ के फिर कंपेयर कंपेयर खेलेंगे कौन पुराना है कौन पुराना है। अभी जो आपने मुद्दा उठाया है साइंटिफिक का, उसको छोड़ के मत भागने भी नहीं दूंगा। जब मैं नहीं उठा रहा था तब तो आप बड़ा उठा रहे थे, और जब उठाना शुरू किया तब भागना शुरू कर दिया आप। अब नहीं भागूंगा, अब यही टॉपिक पे स्टिक करूंगा। आप दीजिए मुझे सबूत, दिखाइए, कंपेयर कीजिए कि आपका पहला वैज्ञानिक जो आप खोजे हैं फिलोसफर एरिस्टोटल का, जरा दिखाइए तो कलाम सुत्ता से कैसे बेहतर उसका थिंकिंग लेवल था, कैसे इससे बेहतर दिया था। जरा दीजिए सबूत, दिखाइए दिखाइए सबूत। सुनिए मेरी बात, नहीं सबूत सुनिए दिखाइए ना मेरी आप हमें, बात, अभी कंपेयर बिल्कुल करते हैं, दिखाओ, कंपेयर करेंगे ना आप। अरे नहीं मैं बिल्कुल बिल्कुल दिखाओ, नहीं काहे भाग कह रहे हैं आप, काहे बिल्कुल दिखाऊंगा मैं। अभी तो आप कह रहे थे कि नहीं अब वो जो है पूरा अनसाइंटिफिक है, बुद्धिज्म पूरा अनसाइंटिफिक है, तो हमने सिर्फ कलाम सुत्ता खोला इसका, और अभी तक आप इसको गलत नहीं साबित कर पाए। आपने अरिस्टोटल का नाम लिया, आप अरिस्टोटल की थियरी दिखाइए, हम कंपेयर करते हैं ना कि अरिस्टोटल ज्यादा साइंटिफिक था या बुद्धिज्म का ये थियरी ज्यादा साइंटिफिक था। दिखाइए ना आप, अभी अभी कंपेयर होगा ना। जब आपको खेलना होगा ना कौन पुराना, अरिस्टोटल पुराना कि बुद्ध पुराने हैं, तो हम भी आपसे पूछना शुरू कर देंगे ना कि अरिस्टोटल का लिखित स्टेटमेंट कहाँ पे मिला है, कैसे मिला है, वो दिखाइए। टॉपिक भटक जाएगा। हम तो अभी इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ये भी नहीं कर रहे हैं कि अरिस्टोटल का लिखा हुआ ही दिखाइए। हम तो कह रहे हैं कि अरिस्टोटल ने ही जो स्टेटमेंट आप मानते हैं वही दिखा के एक बार कंपेयर कर लेते हैं ना पहले। चलिए दिखाइए आप हमें, दिखाइए, कंपेयर कर लेते हैं ना कौन साइंटिफिक है। मैं आप ये बोल रहा कंपेयर था, कर रहे थे ना। आपने जो नहीं क्लेम कीजिए ना करा अपना, नहीं बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, फिर क्लेम कर रहा है। ये कोई क्लेम यहाँ पे नहीं हुआ है। आपने फिर यहाँ पे कहा आपने है कि क्लेम करा था इसमें कोई 2600 भी साल साइंस, पुराना है। फिर झूठ बोल रहा है। यहाँ अभी जब हमने कहा था कि दुनिया में 2600 साल पुराने बुद्धिज्म का जो थियरी है वो सबसे ज्यादा साइंटिफिक है, तब तब बार बार कूद के साइंस से कंपेयर कर रहे थे। जब मैं ये स्टेटमेंट दिया तो कूद कूद के कर रहा था कि नहीं साइंस से कंपेयर करो, धर्म से मत करो। अब हमने, इन्होंने नाम लिया एरिस्टोटल। अब हमने कहा कि चलो भाई ये बुद्धिज्म के स्टेटमेंट है, अब एरिस्टोटल से कंपेयर करते हैं, तो देखिए मुद्दा छोड़ के फिर पुराना पुराना खेल रहा है। भाई पुराना पुराना खेलने पर आएंगे ना तो ये मुद्दा छूट जाएगा जिस मुद्दे पर आप डिबेट करने आए हो। ये रोज मैं खेलता हूँ कौन पुराना है। आज तक किसी माई के लाल में दम नहीं हुआ है कि बुद्धिज्म से पुराना अपना पिताजी को साबित कर सके। बुद्ध से पहले आप एरिस्टोटल नहीं साबित कर पाओगे, ना अपना कोई वैज्ञानिक साबित कर पाओगे। तो आप हमको कहानी मत सुनाओ, आप हमको सिर्फ ये बता दो कि बुद्धिज्म की ये जो कलाम सुत्ता है, जो बुद्धिज्म का ये अंगुतर निकाय है, सब लोग देख सकते हैं अंगुतर निकाय है, ये अंगुतर निकाय है। अंगुतर निकाय बुद्धिज्म का पार्ट है, त्रिपिटक का पार्ट है। अगर आपने कहा है कि आपके एरिस्टोटल से आपका साइंस शुरू हो रहा है, तो एरिस्टोटल का स्टेटमेंट दिखाओ। हम बुद्धिज्म का ये स्टेटमेंट खोलने अभी कंपेयर हो जाता है कि भैया कौन ज्यादा साइंटिफिक था। करो ना भाई, काहे भाग काहे रहे हो भाई। इतनी क्या मतलब खलबली मच गई इतनी ही देर में, अभी तो बड़े कूद रहे थे कि नहीं साइंस से कंपेयर करो, साइंटिफिक प्रूफ करो, साइंटिफिक प्रूफ करो। अब काहे भाग काहे रहे हो भाई। चलो दिखाओ जरा एरिस्टोटल का दिखाओ तो भाई, क्या ऐसी साइंटिफिक बात कह दिया था जो बुद्धिज्म में नहीं था। दिखाओ भाई, आप हाँ, दिखाइए। रुकिए रुकिए, मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, लिंक शेयर कर कीजिए रहा हूँ कीजिए। चैट में, आप उसे दिखा दीजिए क्योंकि मैं फोन से हूँ। अच्छा दिखाइए भाई, देखें भाई क्या हाँ, अरिस्टोटल ने इनका स्टेटमेंट दे दिया था जो बुद्धिज्म की तुलना में गलत वो हो रहा है। देखें भाई, इनका भी शेयर कर देते हैं, देख लेते हैं ना, इनकी भी बातें सुन लेते हैं, नहीं तो रुकते रह जाएंगे। बताइए भाई इसमें क्या क्या बताना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ, इसमें हाँ जो जी, साइंस वाला ये सेक्शन है आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, आपको पता चलेगा कि अरिस्टोटल ने साइंस के बारे में क्या कहा। पढ़ पढ़ के एक बार बता दीजिए, हम लोग भी जरा सुने भाई।
क्या कहा था एरिस्टोटल ने? अब यहाँ पे फ़ोन पे मुझे दिख नहीं रहा है इतना छोटा। बताइए, आप ही पढ़ नहीं दीजिए दिख रहा मेरी है तो तरफ हम से। ज़ूम कर दें, है ना? हम काहे पढ़ेंगे भाई? आपका है तो हम काहे पढ़ेंगे? हाँ, बिल्कुल करिए। कुछ आप भी मेहनत कीजिए, सब अरे तो चीज़ क्यों, हम ही आपको कर तो मैंने दें। पढ़ा था ना अभी। कहाँ आपने अरे, अरे! पढ़ा था भाई? आपका तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था ना पढ़ा कल था आंसर। आपने। अरे! अरे कुछ नहीं पढ़ा था। अरे हमने एक्सप्लेन किया है, अभी तो आप रो रहे थे कि आपको हुँ। बोलने ही नहीं दिया जा रहा, बोलने के लिए कह रहा हूँ तब भाग रहे हैं। ज़रा इसमें बता दीजिए तो क्या अरे बो क्या इसमें बिल्कुल बोल क्या रहा हूँ। दिया? अब तो मैंने ज़ूम भी कर दिया, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। पढ़िए। हाँ, तो यहाँ से पूरा देखिए, Aristotle approaches the study हुँ, of logic not as an end in itself, but with a view to its role in inquiry with explanation. Logic is a tool he thinks अच्छा। when making an important सुनिए तो incomplete contribution to अरे science सुन and रहा हूँ। dialectic। ठीक है, तो सबसे पहले हुँ, हाँ, हाँ, तो सुनिए, सबसे पहले इन्होंने जो एरिस्टोटल ने लॉजिक पे बहुत ज़्यादा काम करा था। तो इन्होंने क्योंकि जो साइंस अच्छा। का एक बेसिस होता है और साइंस सुनिए, 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 ठीक है? हुँ, इसके हुँ, इसी पेज में आगे भी हुँ। मिलेगा। जो साइंस है उसमें जो कॉज़लिटी है वो एक मेजर फैक्टर होता है किसी चीज़ को डिटरमाइन करने का। क्योंकि हम जो अपनी अच्छा। ऑब्जर्वेशन करते हैं वो एक पैटर्न में देखते हैं। तो हम अच्छा, अच्छा, अच्छा। बेसिकली अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। तो हम उसको सुन रहा हूँ मैं। सुनोगे यार। अरे ठीक है, सुन ही उसको तो रहा हूँ, एक सुनाइए पैटर्न में ना, देखते हैं। तो सुनाइए जब ना। बीच में हुँ। इंटरप्ट करेंगे बार-बार ऐसे तो हो गया। अरे कहाँ कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है भाई, मैं तो सुन रहा हूँ, हाँ, मैं सुनाइए ना। बता रहा हूँ। हाँ, तो साइंस ने बेसिकली कॉज़लिटी पे भी स्टूडेंट ने कॉज़लिटी पे भी वर्क करा है। उन्होंने ठीक है, क्योंकि जो साइंस है कि ये क्या कॉज़ल अच्छा ही इसका ज़रा बेस्ड है मतलब क्योंकि समझा दीजिए हमें। लॉजिक इज़ अ टूल इसका ही थिंक्स वन मेकिंग एन इम्पोर्टेंट बट इनकम्प्लीट कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड डायलेक्ट, इसका क्या मतलब है? क्योंकि जो सिर्फ अ, मतलब जो साइंस है उसको सिर्फ हम लॉजिक के थ्रू डिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन भी जरूरी होती है ना। तो जो लॉजिक होता है वो बेसिकली हमारे मतलब बेसिकली जो लॉजिक होता है वो हमारे अंदर इनेट होता है। तो उसके लिए ये बोलना है कि अगर हमें साइंस को जानना है, साइंस को समझना है, तो उसके लिए बेसिकली पूरा सिर्फ लॉजिक का नहीं, उसके साथ में जो एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन होती है उनके बेसिस में कुछ भी डिड्यूस कहाँ करना है, तब जाके हम किसी कहाँ चीज को इसमें साइंटिफिक बना पाएंगे। कहाँ इसमें एम्पिरिकल कहाँ शब्द आया है? अरे साइंस की बात हो रही ना, साइंस एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन पर ही बेस्ड होती है। अरे भाई इसमें कहाँ लिखा है कि वो ऐसा सोचते हैं? वो तो कह रहे हैं अरे कि आप सीधा एन पढ़ेंगे अरिस्टोटल के इम्पोर्टेंट वर्ड तब बट। मिलेगा ना। अरे भाई कहाँ मिलेगा? ज़रा शेयर हम्म, कर दीजिए तो जैसे मैंने त्रिपिटक का कोट शेयर किया वैसे एरिस्टोटल का वर्क आप शेयर करके दिखा दीजिए। ये तो आपने जो शेयर किया है ये किसी थर्ड पार्टी का थर्ड बंदा ना ये बात कह रहा है। आप उनकी जो मूल जो थियरी है वही एक बार शेयर करके यहाँ दिखा दीजिए। हाँ रुकिए, देख मैं लेते यहाँ हैं भी हम। आगे पढ़े दे रही हूँ। सुनिए, सुनिए, हाँ आगे पढ़े दे रहा हूँ। देखो यहीं पे हुँ, लिखा है, लॉजिक इज अ हुँ। टूल ही थिंक्स वन मेकिंग एन इम्पोर्टेंट बट इनकम्प्लीट कंट्रीब्यूशन टू साइंस। क्योंकि जो लॉजिक एक टूल है वो मतलब कंट्रीब्यूशन तो हुँ, करता है साइंस में, इतना सिर्फ इस लॉजिक से ही हम साइंस को नहीं समझ सकते। इट्स कंट्रीब्यूशन टू अच्छा। इट्स कंप्लीट बिकॉज एपिस्टेमिक एम्प्लॉयज आर्गुमेंट विच आर मोर देन मेयर डिडक्शन। हम साइंस की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ हम कुछ भी लॉजिकली डिड्यूस नहीं कर रहे होते, वहाँ पे डिडक्शन के अलावा भी हुँ, चीजें कर रहे हुँ। होते हैं हम। तो आगे लिखा बहुत है बढ़िया। ये डिडक्ट मिनिमली वैलिड सिलोजिज्म्स। तो यहाँ पे इन्होंने सिलोजिज्म्स की बात करी है। बेसिकली इन्होंने एक जो लॉजिक होता है फॉर्मल लॉजिक, उसमें दो टाइप्स होते हैं और वो मॉडर्न फॉर्मल लॉजिक। यहाँ पे सिलोजिज्म्स का मतलब होता है ऐसे ऐसे आर्गुमेंट जिसमें दो प्रोपोजिशंस होती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने उसकी बात करी है। उसके बाद ये कहाँ पे क्या था हमें? लिखा है यहाँ पे? इसी पैराग्राफ में लास्ट वाला स्टेटमेंट ज़रा पढ़िए तो। हम्म, एज़ एरिस्टोटल सेज अरे रुकिए, मैं पूरा बेटर पढ़े दे रहा हूँ। नोज़ बाय नेचर बेटर नोज़ बाय नेचर। आराम से पढ़े दे रहा हूँ। एंड सर्टेनली साइंस मस्ट अच्छा पढ़ लीजिए। एम्प्लॉय आर्गुमेंट्स पासिंग दिस थ्रेशोल्ड, स्टिल साइंस नीड्स मोर। तो बस बोलने के लिए उनका सिलोजिस्टिक लॉजिक था, उन्होंने एक फॉर्मल लॉजिक था, सिलोजिस्टिक लॉजिक। बताइए आपके साथ 2-3 लोग तैयार बैठे हुए हैं, 2-3 लोग बैठे हुए हैं एक साथ, फिर भी नहीं बता पा रहे हैं। 2-3 लोग एक साथ बैठे हैं, फिर भी इनको दिक्कत आ रही है बताने में। ये भी लिखा हुआ है ना, एरिस्टोटल सेज बेटर नोज़ बाय नेचर और मोर इंटेलिजेंट बाय नेचर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। सुनाइए, सुनाइए हम लोग सुनते हैं भाई। प्रकृति द्वारा अधिक समझदार, प्रकृति ही समझदार बना रही है। बताइए, अब प्रकृति द्वारा बेहतर ज्ञात और क्या कह रहे हैं? इससे उनका मतलब है कि उन चीजों को वास्तविक शुड रिवील द जेन्युइन माइंड इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ थिंग्स, मन अरे रुक स्वतंत्र जाइए, प्रकृति हाँ मेरे में करना बैटरी चाहिए। खत्म हो गई है एक्चुअली। अच्छा, हेलो, मेरी अच्छा, आवाज आ अच्छा, रही? आपके साथ एक और व्यक्ति की आवाज़ आ हाँ रही थी, तो, मुझे डिस्कशन कर रहे हैं। पढ़िए तो ज़रा लास्ट वाला लाइन पढ़िए तो ज़रा उसका, अरे मुझे उनका डिस्कशन मतलब नहीं है। करना, वो दूसरे लोग थे। सुनिए, अच्छा, दूसरे लोग थे। हाँ तो करिए, आगे यहाँ बताइए पे ये ज़रा। बोल रहे हैं, एज एरिस्टोटल सेज बेटर नोन बाय नेचर और मोर इंटेलिजिबल बाय नेचर, बाय दिस मींस दैट रिवील द जेन्युइन एंड माइंड इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ थिंग्स। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो हुँ, फिलोसफी थी बेसिकली दो चीजों में, मतलब जो नॉलेज थी उसको हम उसमें दो चीजें आती हैं। एक एम्पेरिसिज्म होता है, एक हुँ, रैशनलिज्म। जो रैशनलिज्म मानता है कि हमारे अंदर जो हाँ। नॉलेज होती है वो इट होती है, और जो एम्पेरिसिज्म मानता है कि कहाँ लिखा है? एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस कहाँ के थ्रू लिखा नॉलेज गेन करते हैं। लिख अरे भाई कहाँ लिखा है इसमें? अरे उसका आप मीनिंग अपने यही है, तरफ से मत माइंड इंडिपेंडेंट अरे नेचर ऑफ भाई थिंग्स। सुनिए एक एक 1 मिनट। आप अपने तरफ से मत एक्सप्लेनेशन कीजिए, जो लिखा है वो बताइए ना। यहाँ पे लिखा है फर्दर इंसिस्ट द साइंस अ कंपैरेटिवली ब्रॉड टर्म इन हिज यूज सिंस इट एक्सटेंड्स टू फील्ड ऑफ इंक्वायरी लाइक मैथमेटिक्स एंड मेटाफिजिक्स नो लेस देन द
empirical science not only reports the facts but also explain them to displaying their priority relations। भाई जरा करिए, एक्सप्लेन कीजिए इनसे, थोड़ा अच्छे से हम लोग सुन लेते हैं ना। चलिए कीजिए, कि जो एरिस्टोटल के सुनाइए टाइम में जो साइंस वर्ड यूज, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो एरिस्टोटल के टाइम में जो साइंस वर्ड यूज कराता था वो सिर्फ जो आज हम साइंस समझते हैं उसको लेकर लिमिटेड नहीं था, उनके साइंस में बेसिकली मैथमेटिक्स और मेटाफिजिक्स भी इंक्लूडेड थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब ये बताइए आप हमें कि ये एरिस्टोटल का थर्ड पार्टी कोई व्यक्ति जो है साइंस में एक्सप्लेन कर रहा है, अगर एक्चुअल स्टेटमेंट एरिस्टोटल का निकाल दिया जाए ना, मैं कह रहा हूं ये बंदा साइंस के रूप से ये खुद एक्सप्लेन कर रहा है, ये नहीं निकलेगा कि उन्होंने ऐसा कहीं पे कहा था। अगर एक्चुअल में उनका स्टेटमेंट निकाल दिया जाए तो ये भी स्टेटमेंट नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बात वो कह रहा है कि लॉजिक इज ए टूल ही थिंक्स वन मेकिंग एन इम्पोर्टेंट बट इनकम्प्लीट कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड डायलेक्ट। ये सारे स्टेटमेंट जो आप उसको, जिस बंदे ने ये लिखा है उसने अपने ढंग से एरिस्टोटल को एक्सप्लेन किया है। एरिस्टोटल ने इस तरह से एग्जैक्टली कहा है वो भी नहीं, इससे ये कहीं नहीं साबित हो रहा है कि आप जिस तरह से बुद्धिज्म को कह रहे थे कि कुछ भी साइंटिफिक नहीं है, जब मैंने प्योर आपको कलाम सुत्ता जो निकाला था उसमें जब आप कह रहे थे, ठीक यही स्टेटमेंट यहाँ पे दिखा के मैं कह दूंगा कि जो आप डिफिनेशन दिए थे वो तो यहाँ पे कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। आपका एरिस्टोटल ही खुद उसको बहिष्कार कर रहा है, मान ही नहीं रहा है। वो जो आप डिफिनेशन दिए थे एरिस्टोटल उसकी बात ही नहीं कर रहा, तो हम तो कह देंगे कि आपका एरिस्टोटल ही साइंटिफिक नहीं है। बोलिए, जिस तरह से आप बोले थे, स्टेटमेंट दिए थे, सेम स्टेटमेंट एरिस्टोटल के लिए भी तो कहा जा सकता है कि तो साइंटिफिक ही नहीं है जो आप डेफिनेशन खोज रहे कहाँ थे। पे साइंटिफिक नहीं बताएं तो तो मैं आपसे पूछ रहा था, यही मैं आपसे पूछ रहा था कि कलाम सुत्ता दिखा के कि कहाँ पे अनसाइंटिफिक है जिसका आप जवाब नहीं दे पाए। अब जवाब ही नहीं दे पाए आप, तो एरिस्टोटल का ओरिजिनल किताब तक नहीं दिखा पा रहे हैं कि भाई एरिस्टोटल के कहाँ पे उसने ऐसा लिखा है। ये किसी थर्ड बंदे ने एरिस्टोटल के नाम पे यहाँ पे लिख दिया है। ये मैं पेज दिखाता हूँ। ये किसी ने 4.2 जो पॉइंट है साइंस का, जो सब साइंस है, इस आर्टिकल में एरिस्टोटल का नाम लेके एक्सप्लेन किया गया है कि एरिस्टोटल ऐसा सोचते थे, ऐसी थिंकिंग थी। बट ये कहीं नहीं कहा गया है कि एरिस्टोटल का एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या था। भाई यहाँ पे कहीं भी ऐसा कहीं भी कोई स्टेटमेंट नहीं है कि एरिस्टोटल का एग्जैक्ट वर्ड क्या था। ये किसी थर्ड बंदे ने एरिस्टोटल को अपने हिसाब से समझ के ये एक्सप्लेनेशन किया है। हमने आपको जो दिखाया है अंगुतर निकाय का, वो हमने त्रिपिटक का हिस्सा दिखाया, आप ये थर्ड पार्टी का दिखा रहे हैं, समझ रहे हैं। जो आप डेफिनेशन बार बार कूद रहे थे कि नहीं कलाम सुत्ता में जो डेफिनेशन दिया है साइंस ही नहीं है, तो वही सेम चीज आपके यहाँ पे आती है कि साइंस ही नहीं है। आपका तो ये स्टेटमेंट ही नहीं था साइंस का। आप क्या दिए थे वैसे साइंस का डेफिनेशन, जरा एक बार फिर से सुनाइए, अब हम इस पे कंपेयर कर देते हैं। सुनाइए तो फिर से। साइंस का मतलब होता है कि एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे, ठीक है, हमने कुछ ऑब्जर्व करा तो उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्शन करते हैं कोई, फिर प्रेडिक्शन को एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। कहाँ इसमें एरिस्टोटल ने कहाँ ये बात कहा है कि एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और एक्सप्लेनेशन करना चाहिए, बताइए कहाँ लिखा है। तो पूरा जब पढ़ेंगे तब मिलेगा ना, उसमें एक्सप्रेसली ये पूरी लाइन होगी। क्या आप लोगों ने सुन लिया। अब इन पे जब बात आ गई तो कह रहे हैं पूरी उसमें बात नहीं लिखी होगी। सुन लिया आप लोगों ने, ये है इनका टुन्नीपन। भारत में ब्राह्मणों का टुन्नीपन ये होता है, जब जहां पे साइंटिस्ट की, अभी ये यहाँ पे जब क्लियर कट यहाँ पे कलाम सुत्ता में जब लिखा हुआ था, ऑब्जर्वेशन की बात लिखा हुआ था, सब चीज लिखा हुआ था, डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग मेयरली ऑन द अथॉरिटी ऑफ योर टीचर्स एंड एल्डर्स बट आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, सब चीज लिखा हुआ है। इनमें इनको साइंस नहीं दिखा। एरिस्टोटल की आधी अधूरी बात कोई थर्ड बंदा एक्सप्लेन कर रहा है, उसको उसमें इनको साइंस दिख रहा है, कह रहे हैं कि उसमें सारी बात थोड़ी लिखी होगी। अरे नहीं लिखी होगी तो जाके अपना पहले ज्ञान आप सुधारिए, दूसरों को ज्ञान मत दीजिए। आप ये तक साबित नहीं कर पाए कि आपका जहां से साइंस शुरुआत हुआ था उसने बुद्धिज्म से पहले साइंटिफिक नॉलेज दी थी। और अगली बार जब आप आइएगा तो आप क्या कीजिएगा, अपने एरिस्टोटल का ओरिजिनल स्टेटमेंट लेके आइएगा, है ना, ओरिजिनल स्टेटमेंट। क्योंकि ये जो आपने दिखाया है किसी थर्ड बंदे ने, पता नहीं कोई गपोड़ी है, कौन गपहा का है, किसने कहां से उठा के किस तरह से एक्सप्लेन किया है, और उसमें भी वो स्टेटमेंट नहीं है जो साइंस की डेफिनेशन आप दिए फिर रहे थे यहाँ पे। जब हमने ये स्टेटमेंट दिखाया तो बंदे ने अपना एक अलग ही डेफिनेशन गाना शुरू कर दिया, ये साइंस है, ये साइंस है। वो आपका नहीं मिला वहां पे एरिस्टोटल पे भाई आपका।
डेफिनिशन, और यहाँ पे इतना बेहतरीन दिया हुआ था कि भाई आपको ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस करना है और आपको तभी एग्री होना है जब आपको वो रीजन आ जाए, वो गुड सबके लिए अच्छा हो, बेहतर हो, तब आपको उसको एक्सेप्ट। आपको इसमें तो कोई साइंस ही नहीं दिख रहा था। एरिस्टोटल को साइंस दिख गया, जहाँ वैसी कोई बात ही नहीं लिखी है जिसका ये क्लेम कर रहे थे। चले फिर अगली बार आइएगा, ओरिजिनल एरिस्टोटल का स्टेटमेंट लेके आइएगा, अब फिर हम देखते हैं ना आपको कैसे आप क्या कहानी गढ़ते हैं। मतलब ये हाल हो गया है भारत में ब्राह्मणिज्म का, ब्राह्मणों का, कि पिताजी विदेश में कहीं खोज लेंगे, कहीं से कुछ भी उठा के लेके चले आएंगे। भारत में बुद्धिज्म के, बुद्ध के सही रास्ता जो है, ग्रीक वाले भारत में आके बुद्धिस्ट बन रहे थे, याद है ना। इनके एरिस्टोटल ईसा से 300 साल पहले, ईसा से 200 साल पहले जो है मिनांडर अपने पूरे सैनिकों के साथ भारत में बुद्धिस्ट बन रहा था। आज तक सुना है आपने कि भारतीय लोग जाके ग्रीक में ग्रीक बन गए थे, एरिस्टोटल के अनुयायी बन गए थे? कभी नहीं सुना होगा। उल्टे ग्रीक वाले आके भारत में बुद्धिस्ट बन रहे थे, ये इनको नहीं पता होगा। ज्ञान यहाँ देने चले आए हैं एरिस्टोटल।